तो स्टार्ट करें। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले तुमने क्या पढ़ा था बेटा? कल की क्लास है, बताओ क्या पढ़ा था? सोडा लाइन प्रोसेस हो गया था और एरोजेनेशन वगैरह हो गए थे। एरोजेनेशन में सब पार्ट हो गए थे, उसके क्वेश्चंस भी पढ़ लिए थे और थोड़ा सा रिवीजन किया था। चलो आज पढ़ने वाले अपने नाइट्रेशन। असल में नाइट्रेशन कंपाउंड्स में क्या होता है बेटा जी? कंपाउंड कौन सा होता है? सबसे पहले ये देखो नाइट्रेशन बेटा जी होता है क्या? सबसे पहले किससे रिएक्शंस कराते हैं हम नाइट्रेशन में बेटा? नाइट्रेशन में जो भी रिएक्शंस होगी सबसे पहले हमें एक बात पता होना चाहिए। बोले क्या सर? नाइट्रेशन का जो रिएक्शंस होता है, रिएजेंट होता है, वो कौन सा है ना बेटा? रिएजेंट कौन सा है? तो उसमें हम बात करें तो सबसे पहले रिएजेंट की बात करें तो इसमें देखते हैं हमारा होता क्या है। सबसे पहले बेटा जी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? फिर अपने जितने पढ़े भी कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन वाला एक ही था, जिसमें क्या बनता था आपका? मीथेन गैस बनती थी, है ना बेटा? बस बाकी यहाँ के जितने भी हैं सबके सब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, इतना सा। अगर हम बात करें बेटा नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में भी क्या होगा बेटा? नाइट्रेशन में आपका क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के साथ इसमें बेटा जी बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। जब बॉन्ड को तोड़ोगे तो बेटा कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी भैया? ज्यादा। तो कितनी एनर्जी करीब 400 से 500 डिग्री सेल्सियस हमें क्या देनी पड़ती है बेटा? एनर्जी। तब जाके कहीं बॉन्ड टूटेगा, तब जाके कहीं बेटा जी कंपाउंड्स आपके बनेंगे। असल में हम क्या करते हैं इसमें बेटा जी, जो हमारा कंपाउंड होता है हम किससे रिएजेंट यूज करते हैं बेटा जी? कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? हाँ मतलब फार्मूला क्या है बेटा? HNO3। अब HNO3 से हम ऐसे तोड़ सकते हैं सर, HNO3 को हम कैसे तोड़ सकते हैं बेटा? HNO3 को हम अगर तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ सकते हैं बेटा? HO साथ में बेटा NO2, ऐसे तोड़ सकते हैं? नहीं, ये भी तो आपका क्या है बेटा? अरे यही तो आपका वो है एसिड। अब एक बात बताओ, नाइट्रिक एसिड तो ये भी है बेटा। अब नाइट्रिक एसिड जो कंपाउंड है इसके संग हम अगर रिएक्शन कराते हैं नॉर्मल ग्रुप की, इससे बेटा ये कौन सा कंपाउंड है बेटा? अरे एल्केन ही तो है सर, एल्केन है बेटा। सिंगल बॉन्ड है। ऊपर से एक बात बताओ, हमने बताया था जब सिंगल बॉन्ड से रिएक्शंस कराते हैं तो एसिड तोड़ा जाएगा। जब से तोड़ोगे तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी बेटा? ज्यादा। हमें इतना बताया सर कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एनर्जी कम देनी पड़ती है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भैया ये सिंगल है, ऊपर से कौन सा बॉन्ड है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कैसे देनी पड़ेगी हमें? ज्यादा। और ज्यादा देनी पड़ेगी तो बेटा हीट भी तो एनर्जी ज्यादा दोगे नहीं दोगे? ऐसा है। तो हम क्या कराते हैं नाइट्रेशन कंपाउंड में, एक याद रखना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। रिएक्शन बेटा जी रिएजेंट क्या करता है? हाई टेंपरेचर पे होता है। किससे रिएक्शन कराते हैं बेटा? नाइट्रिक एसिड से कराते हैं। नाइट्रिक एसिड को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? HO साथ में NO2 कंपाउंड्स के रूप में। और क्या होगा बेटा जी? यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन रिप्लेस बाय NO2। हम क्या करेंगे? जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा बेटा? NO2 कंपाउंड्स आ जाएगा। नॉर्मल है। इसमें जितने भी पॉसिबल बनेंगे उसमें सब, अब देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। एक तो ये क्या करेगा बेटा? कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ेगा। किसे? कार्बन कार्बन के। और बेटा किसे तोड़ेगा? ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्लीवेज कर देता है। क्लीवेज का मतलब होता है बेटा टूटना, ठीक है ना? इसे ये किसे किसे तोड़ रहा है? एक तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ रहा है, ऊपर से कार्बन के हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ रहा है, मतलब दोनों बॉन्ड को तोड़ रहा है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 400 से 450 या 500 लग सब चल जाएगा, ठीक है ना? ऐसा है। तो इसमें जितने भी बेटा जी कंपाउंड्स बनेंगे, अब एक बात बताओ, रिएजेंट दे रखा है सर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा जी इस कंपाउंड से, हमें पता है यहां से हमें क्या जोड़ना है बेटा? अगर मैं ऐसे ऐसे लिखें तब क्या हो जाएगा? HO साथ में बेटा NO2 कंपाउंड्स, ऐसे लिखें। अब यहां से आपको पता है बेटा जी कंपाउंड क्या है आपका? CH3 है। और यहाँ पर क्या है बेटा आपका? सर CH3 और साथ में बेटा जी क्या है? हाइड्रोजन। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इससे यहाँ से बेटा जी क्या मिल जाएगा? इसे भैया वाटर चला गया। वाटर चला गया तो बेटा जी कंपाउंड को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो क्या बनेगा बेटा जी? CH3 साथ में बेटा CH2 और क्या बन गया? NO2। सर हमने किसके बॉन्ड को तोड़ा था बेटा? अभी जो बॉन्ड तोड़ा है हमने किसे तोड़ा था? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा था। एक कंडीशन कर ली, फिर हमने कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड को तोड़ दिया। अब हम कौन से बॉन्ड को तोड़े बेटा? कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़े। तब क्या होगा सर? अगर मैं कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ूंगा
तो बेटा जी कंपाउंड क्या करेगा, इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। तो दो कंपाउंड बनेंगे, एक क्या बनेगा बेटा, देखो इसकी जगह कम पड़ जाती है थोड़ी। हमने हमारा जो कंपाउंड था बेटा जी वो क्या था, CH3 और कौन सा था, CH3। किसकी प्रेजेंस में बेटा रिएक्शन करा रहे थे, बोलो जल्दी से सर, HNO3। सर HNO3 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, HO साथ में बेटा NO2। ठीक सर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बेटा, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होती है, बोले ठीक सर। अगर हम रिएक्शन कराएं तो पहली पॉसिबिलिटी है हम किसे बेटा जी, किसे तोड़ दें, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या कर दें बेटा, ब्रेक कर दें, ठीक है ना, तोड़ सकते हैं, बोले ठीक सर। अगर हम इसे बेटा जी ब्रेक करेंगे तो इसमें ये भी तो कंपाउंड है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं सर, CH3 CH2 और बेटा जी यहाँ पर क्या है अपना हाइड्रोजन। अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो सर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और बेटा हाइड्रोजन, ये ऐसा ही तो लिखा हुआ है। हम रिएक्शन बेटा जी किससे करा रहे हैं, HNO3 से। लो इसे ऐसे लिख दो, HO साथ में बेटा जी कौन सा कंपाउंड है आपका, NO2। यहाँ से बेटा जी क्या रिमूव कर दो आप, वाटर। वाटर रिमूव कर दोगे तो बेटा जी कंपाउंड क्या बनेगा सर, CH3 था, बोले ठीक सर। यहाँ पर बेटा जी कौन बचा है, CH2, तो हमने CH2 लिख दिया। साथ में बेटा जी कौन सा कंपाउंड बचा हुआ है, NO2। और बेटा जी ग्रुप में क्या निकल गया आपका, वाटर क्या हुआ बेटा जी, रिमूव हो गया। पहली कंडीशन ये है जब हमने किसे तोड़ा है बेटा जी, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को। इस बार मैं क्या करूंगा, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ूंगा, तो पक्का है। आओ देखना, इस बार मैं क्या करूंगा, नंबर 2 भैया, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को बेटा जी क्या करते हैं हम, ब्रेक करते हैं, लो तोड़ते हैं बेटा। अब ये भी तो सिंगल है सर, तभी तो हीट ज्यादा नहीं बढ़ रही थी बेटा, ये भी तोड़ा था वो भी सिंगल था, ये भी तोड़ रहे वो भी सिंगल है, तभी तो बेटा जी हीट ज्यादा नहीं बढ़ रही है, ऐसा है। तो कंपाउंड तोड़ोगे तो क्या बनेगा, देखना CH3 सिंगल बॉन्ड बेटा जी CH3, तो कार्बन और कार्बन का तो बॉन्ड तो ये है। अब आप कहोगे सर ये हाइड्रोजन और कार्बन का है, तो बेटा ध्यान से देखो तो ये ऐसे कुछ बना हुआ होता है, ऐसा ही तो होता है, ठीक। अब देखो रिएक्शन किससे करा रहे हो बेटा, HO साथ में NO2 कंपाउंड से। अब ये क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे तो बेटा ये भी तो बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, तो यही तो तोड़ दिया मैंने यहाँ से, ये पूरा कंपाउंड्स निकाल दो, तो कंपाउंड बेटा जी क्या बनेगा आपका, CH3 और बेटा NO2, और दूसरा कंपाउंड क्या बना बेटा, CH3OH। लो भाई ये क्या बना नीचे वाला बेटा जी, बस मिथाइल अल्कोहल बन गया, पक्का। तो ये दो कंपाउंड्स बने, एक तो ये एक ही। ओवरऑल अपने कहाँ देखा, वो यहाँ चीज देखो, ये है, ठीक ना बेटा, मेन कंपाउंड्स आपके ये बने। तो यहाँ पर हम बात करें कौन कौन से बन रहे हैं बेटा, एल्केन है नॉर्मल, इसमें सर दो कंपाउंड्स बनेंगे। पहला क्या बना था बेटा, CH3 सर CH2 और बेटा क्या बना था, NO2, ठीक। दूसरा बेटा जी कंपाउंड्स क्या बना था आपका, सर CH3 और बेटा NO2, पक्का, दो ही तो बने। अब इसमें बेटा जी कितने बनेंगे, एक यहां से तोड़ोगे तो सर यहां जोड़ेगा, जोड़ दें, ठीक सर। यहां से जोड़ोगे तो बेटा जी ये CH3 सर CH2 और यहाँ पर बेटा जी कौन सा आ गया, CH, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, CH2 और OH। पहला कंपाउंड तो सर ये बन गया बेटा। दूसरा कंपाउंड हम क्या कर सकते हैं सर, हम NO2 जोड़ना था, ये हटा के इससे जोड़ना बेटा NO2, क्योंकि वो पूरा ही हटता है फिर, ऐसा है। NO2 जोड़ दिया, यहाँ से बेटा पहले यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ पे डिग्री देख लो, डिग्री में क्या दिक्कत है, 1 डिग्री 2 डिग्री और बेटा 1 डिग्री, तो यहाँ पर जोड़ना यहाँ पर जोड़ना एक ही बराबर है। हमने यहाँ पर जोड़ दिया, अब हम किस पे जोड़े बेटा, 2 डिग्री पे, तो 2 डिग्री पे जोड़, तो क्या बनेगा आपका CH3 CH, साथ में बेटा CH3 अलग है और कौन जुड़ गया यहाँ पर, पहली कंडीशन ये, दूसरी ये। तीसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि ये ओनली इसके साथ जुड़ जाए, अरे इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। तो बेटा तीसरी कंडीशन क्या आ गई सर, तीसरी कंडीशन हमारी ये बन गई कि CH3 साथ में बेटा CH2 और बेटा कौन जुड़ गया, NO2 जुड़ गया। एक कंडीशन ये भी आ सकती है सर, इस बार मैं इसे तोड़ूंगा तो ओनली किसके संग बनेगा बेटा जी, CH3, मतलब सबकी सभी पॉसिबिलिटी ऐसी है, ये चारों की चारों पॉसिबिलिटी हैं जो हम ये बना सकते हैं, लिखा बेटा, ऑल पॉसिबल नाइट्रो एल्केन आर फॉर्म्ड, किस किस के बॉन्ड को बेटा जी, हमने ऊपर वाले किसने तोड़ा था भैया, ये दो तोड़े हैं हमने, किसे बेटा, हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक किया गया है, और इन तीनों में बेटा जी, इन दोनों में, इनमें किसे किया गया है भैया, इनमें कार्बन को, ठीक है, इतना हुआ है।
ओवरऑल कंपाउंड ये बने, यहाँ से ये वाला नहीं, ये दो हमने किसने किए हैं, हाइड्रोजन वाले, और ये कौन से किए हैं अपने, कार्बन वाला। ठीक, ये था। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस मिलेंगे तो करोगे बेटा? लो उठाओ कॉपी किताबें, करना स्टार्ट करो। करना बेटा, CH3 CH2 CH2 CH2, साथ में बेटा CH3। रिएजेंट तो आपको याद है बेटा, HNO3 रिएक्शन कितने में, 400 से 450, ठीक है ना बेटा, 400 500 ऐसा। इसके कितने पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट बनेंगे, बनाओ फटाक से। बेटा 7 बनना है टोटल, है ना। देखो पहले हमने क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ोगे, और हाइड्रोजन के बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे, देखो एक तो ये 1 डिग्री, और सब कहोगे सर ये भी तो 2 डिग्री है, सर ये भी 2 डिग्री है, लेकिन बेटा नेमिंग में तो फर्क पड़ेगा ना। अगर यहाँ पर NO2 जुड़ा है तो बेटा नेमिंग इधर से करोगे, अगर यहाँ पर नेमिंग जुड़ा है तो बेटा जी कितने पे आ जाएगा, तीसरे पे। पहले कौन से आ रहा था, दूसरे पे, अब कौन से आ रहा है, तीसरे पे। तो नंबरिंग से डिफरेंट हो जाती है तो बेटा जी कैसे होते हैं, कंपाउंड भी डिफरेंट हो जाते हैं, ऐसा है। तो आपको पहली प्रॉपर्टी ये मिलेगी, सबसे यहाँ से तोड़ो भाई, यहीं जोड़ दो NO2, बोले ठीक सर। दूसरी प्रॉपर्टी ये है बेटा जी, यहाँ पर जोड़ोगे तब दूसरा नाम हो गया, यहाँ पर जोड़ोगे तब तीसरा। लेकिन यदि आपने इसके आगे बढ़ गए तो बेटा ये और ये सेम ही तो हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे फिर चौथे में, देखो यहाँ तक तो हमने किसे तोड़ा है बेटा, यहाँ तक तो हमने हाइड्रोजन को तोड़ा था सर, हाइड्रोजन को ब्रेक किया। इसके बाद अपने जितने भी किए सब किसे किए बेटा जी, कार्बन को।
सर जी क्या, अगर मैं इसे यहाँ से तोड़ूंगा तो बेटा जी कितने कार्बन की चेन बनी है, 4 की, तो 4 के बाद NO2 लगाया। बेटा यहाँ से तोड़ूंगा तो 3 के बाद, यहाँ से तोड़ूंगा तो 2 के बाद, और यहाँ से तोड़ दिया तो 1 के बाद। पॉसिबिलिटी कितनी आ गई बेटा, 4 इधर की 3 उधर की, ओवरऑल कितनी आ गई बेटा, समझ में आया, पक्का? तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा सल्फोनेशन पे। नाइट्रेशन कंप्लीट है, कहीं पूछा जाएगा आंसर दोगे? कितने डिग्री पे होता है बेटा, 400 से 500। किसके साथ होता है बेटा, नाइट्रिक एसिड के साथ होता है। रेशियो पर लेना लेना नहीं है, इसमें टेम्परेचर हाई रहता है, बस इतना पता है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है बेटा जी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट। यस, चलो ये डबल बॉन्ड, ये दोनों को बॉन्ड को तोड़ता है, सिंगल और डबल मतलब लाइक हाइड्रोजन और कार्बन टू कार्बन। ऑल पॉसिबिलिटी आपको जितने प्रोडक्ट है सब के सब प्रोडक्ट के नंबर्स के रूप में आपसे पूछ सकता है। चलो आगे बढ़े, पक्का? पेन तो भी चलना है। चलिए ये देखिए, अपने किसे देखते हैं बेटा, भाई ये क्या है, तंत्र मंत्र तो नहीं मार रहे तुम लोग, बैठे बैठे। चलो सल्फोनेशन की बात करें। सल्फोनेशन में नॉर्मल प्रोडक्ट के रूप में बेटा जी क्या होता है, इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, नॉर्मल से छोटा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। और कंपाउंड की बात करो, रिएजेंट जो यूज होता है बेटा जी कौन होता है, ओलियम। ओलियम का फार्मूला बेटा H2S2O7। किसके साथ बनता है, तो जब भी मैं रिएक्शन कराऊंगा बेटा SO3 और साथ में बेटा H2SO4 के फ्यूजन से, किससे, SO3 और साथ में H2SO4 के फ्यूजन से जो कंपाउंड बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओलियम बोलते हैं। फार्मूला क्या है बेटा, H2S2O7, पक्का? ओलियम का फार्मूला। अब यहाँ पर देखते हैं हम बेटा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा वो कौन करेगा, नाइट्रिक एसिड में कौन कर रहा था, NO2। लेकिन यहाँ पर बेटा जी कौन करेगा, यहाँ पर कौन करेगा बेटा, SO3H। अब SO3H करेगा तो एक बात बताओ, यहाँ पर हमारा रिप्लेसेबल जो है क्या बोलोगे भैया, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सर एक बात पता लगी, बोले क्या, सबसे पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बाद जो रिएजेंट यूज होता है वो कौन होता है, ओलियम। फार्मूला पता होगा H2S2O7, ठीक है सर। दूसरा बेटा ये जुड़ेगा कौन, किसे हटाएगा, तो ओनली किसे हटा रहा है बेटा, हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। ओनली किसे हटाएंगे हम, हाइड्रोजन को हटाएंगे, बाकी कंपाउंड्स को हम जोड़ देंगे। सर जुड़ेगा क्या, वो आपको पता होना चाहिए, कौन बेटा, HSO3 कंपाउंड्स आपके क्या करेगा, जुड़ जाएगा, या फिर SO3H या फिर HSO3 कंपाउंड्स। कह रहा है इसमें एक बात याद रखना, 6 से जो 6 मेन कंपाउंड मेन चेन है वो कम से कम कितनी की होनी चाहिए बेटा, अगर स्टेट चेन है तो 6 कितनी की होनी चाहिए बेटा, एल्कीन हैविंग 6 मोर कार्बन्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा कार्बन है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन है तो नॉर्मल रिएक्शन होगी, तो नॉर्मल आप जोड़ सकते हो। लेकिन कहना चाह रहा है अगर बेटा जी लोअर ब्रांच एल्कीन है, और किसमें कर सकते हो आप, लोअर ब्रांच एल्कीन के क्या करेगा बेटा, सल्फेट। मतलब कहने का मतलब है अगर आपको सल्फोनेशन करना है तो आपको कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए बेटा जी, 6 या फिर 6 से ज्यादा। कम में ऐसा होने वाला प्रोडक्ट नहीं है। इसमें कैसा होता है भैया, ये भी आपका कैसा है बेटा, हाई टेम्परेचर पे है। बोले क्यों सर हाई टेम्परेचर पे क्यों है, वो तो आप भी दिमाग लगा सकते हो हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि बेटा सिंगल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, पक्का ना। इसमें भी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है 400 से 500, 400 से 500। एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो 400 से 500 याद रख के रख लो, बस हमेशा रहेगा बेटा, है ना, 400 से 500। अब इसमें कंपाउंड्स में देखो, हमें बेटा सल्फोनेशन कराना है। सल्फोनेशन कराना है यहाँ से बेटा जी हमें क्या जोड़ना है सर, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ओलियम है नॉर्मल, हमें कौन जोड़ेगा बेटा, HSO3 जोड़ेगा। बोले ठीक है सर। अब HSO3 जोड़ेगा तो सर कहाँ जोड़ेगा, ये भी तो है बेटा, तो कहाँ जोड़ सकता है पॉसिबिलिटी के रूप में, एक तो यहाँ जोड़ सकता है, एक तो यहाँ जोड़ सकता है दूसरे पे, तीसरा चौथा, ओवरऑल है कितने बेटा, है कितने, 4 पे जोड़ेगा। अब यहाँ से जोड़ना चाहोगे तो अगर अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे तो बेटा जी क्या बनेगा, 6 कार्बन है। तो नॉर्मल्स के रूप में आप इतना याद रखना, जब कोई कंपाउंड होता है तो 6 वाले पे HNO3 लगा दो, 1 2 3 4 5 और बेटा जी 6, साथ में क्या लगा दो आप, HSO3। लेकिन यदि 6 कार्बन है तो नॉर्मल है, अगर 6 से 7 हो गए फिर भी नॉर्मल है, अगर 5 हो गए तो कोई कंपाउंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि ब्रांच आ गया, मतलब 6 से अगर कम है, 5 आ गए, 4 आ गए, 3 आ गए,
तो बेटा जी कम से कम, अच्छा एक बार बताओ, मैं कहूँ ब्रांच बनानी है मुझे, क्या बनाना है बेटा, ब्रांच बनाना है। लो यहाँ पर मुझे ब्रांच बता दो, ब्रांच कैसे बनेगी। जैसे कार्बन की, क्या दो कार्बन की कभी ब्रांच बनती है बेटा, इसे मैं कैसे जोड़ूंगा, एक तो ये जोड़ लो, ब्रांच देख लो, ऐसी ब्रांच होगी क्या, नहीं ये ब्रांच ही नहीं, मतलब शाखाएं, एक लाइन है इसकी शाखाएं निकली हुई है, समझ गए, ये ब्रांच है। ऐसी मैं अगर 3 की देखूंगा बेटा जी, 3 की कोई ब्रांच बन सकती है क्या, नीचे लगाओगे, नहीं ये ब्रांच ही नहीं, स्ट्रेट है ना, ऐसे सेलेक्ट करोगे, बोले ठीक। दूसरी बेटा जी कौन सेलेक्ट कर सकते हो, बोले ऊपर देख लो, ऊपर भी बेटा ऐसे ही रहेगा। मिनिमम जो कार्बन होने चाहिए ब्रांच में वो कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। जैसे बात करूं 3 की तो मैंने स्ट्रेट बना दी है, और एक क्या लगा दी ऊपर, ब्रांच। तो कम से कम बेटा जी कितने कार्बन की संख्या होनी चाहिए बेटा, 4 कार्बन की संख्या होनी चाहिए, तब तो आपका क्या बनेगा बेटा जी, तब तो आपको ब्रांच बनेगी, अन्यथा कोई ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। ऐसा है कंपाउंड्स में। देखो यहाँ पर मैंने देखा बेटा जी कितने कार्बन की संख्या, 1 2 3 4, मतलब 4 है, 3 है तो क्या कोई ब्रांच बनेगी, नहीं। तो क्या सल्फोनेशन होगा, नहीं होगा। क्या 2 है सल्फोनेशन होगा, नहीं होगा। 5 में सल्फोनेशन होगा, हाँ हो सकता है, 5 में तो हो सकता है, लेकिन ब्रांच होनी चाहिए पक्का। यहाँ पर बोला गया है बेटा 3 डिग्री हाइड्राइड, मतलब ये कंपाउंड्स होना चाहिए 3 डिग्री वाला। देखो यहाँ पर रिएक्शन कराओ बेटा, किसे करेगा, यहाँ पर क्या लिखा था, हम किसे रिप्लेस करने वाले हैं बेटा, हाइड्रोजन रिप्लेस किसके द्वारा बेटा, SO3H के द्वारा। तो कर दो फटाक से, ऐसा कंपाउंड ऊपर और नीचे बेटा जी क्या लगा होगा, ऊपर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा, HSO3 कंपाउंड लग जाएगा। ये आपके पास 2 ही कंपाउंड्स हैं जो बनाते हैं, या तो आपका 6 से कम रहेगा तो ब्रांच होनी चाहिए पक्का, 6 से कम है तो ब्रांच। क्या 3 में देगा कोई सल्फोनेशन होगा बेटा, नहीं होगा। 2 में सल्फोनेशन नहीं होने वाला है, 1 में तो कतई नहीं होने वाला है पक्का। ऊपर से बात करें बेटा 6 से ज्यादा है तो 6 में तो आपकी स्टेट चेन हो फिर भी होगा। क्या स्टेट में अगर मैं बेटा ब्रांच बनाना चाहूँ तो 6 में अगर ब्रांच बनाना चाहूँ तो देखो 1 2 3 4 5 और बेटा जी 6 हो गए 6 कार्बन। क्या ये देगा, नहीं देगा बेटा। उसने बोला है कि लोअर ब्रांच एल्कीन, लोअर ओनली लोअर वाला, लोअर किस में हो सकता है, 4 वाले में हो सकता है, अन्यथा आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है। 6 में कैसा होगा, स्ट्रेट, 7 में भी स्ट्रेट, 8 में भी स्ट्रेट, अन्यथा स्ट्रेट 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 चलेगा। लेकिन यदि 3 वाला है तो कैसा होगा भैया, 4 होगा तभी ब्रांच होगा, अन्यथा 5 वाले में कोई ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो कैसा हो जाएगा, 5 वाला आ गया तो वो हो जाएगा बेटा हाई ब्रांच, मतलब 2 ब्रांचें हो जाएंगी, समझे नहीं समझे, ऐसा। चलो तो इतना कंफर्म हुआ आप, तो हूँ कर देते हो, बाद में क्वेश्चन पूछूंगा अभी। हूँ तभी कहना जब पूरा हो, समझ में आए, समझे बेटा। हाँ तुम कह रहे हो, हम कह रहे समझ में आ गया, बस बत्ती गुल। अब पेपर आएगा क्वेश्चन करोगे तो बस फिर बैठोगे, ये क्या तो पढ़ा तो था कुछ याद नहीं। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा बेकार रहता है, फिर आदमी ना सोचता है तुक्का मारने की कोशिश करता है, बोले ये तो पढ़ा था, बोले इसका ये था, ऐसा रहता है। तो जो भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, दोबारा कहोगे तो दोबारा रिवीजन में कराएंगे, अभी वैसे भी टाइम होते ना करा लेंगे, टेंशन ना। इधर आओ, कंबीशन की बात करें। कंबीशन में बेटा जी तीनों के निपटा लेते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। सिंगल बॉन्ड का फार्मूला आपको देखो बहुत रट गया होगा, तो CnH2n+2। अब बेटा डबल बॉन्ड का CnH2n और बेटा ट्रिपल बॉन्ड का CnH2n-2। इतना नॉर्मल है, ठीक है ना, ऐसा है। तो अगर मैं बेटा जी इसकी बात करूंगा कंपाउंड्स में, अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है तो मुझे क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, सिंगल बॉन्ड में नॉर्मल आपको जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो कितनी रहनी पड़ेगी बेटा, n के हिसाब से। फार्मूला क्या होगा, 3n+1/2। इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, n का नॉर्मल आपको CO2 कंपाउंड्स और क्या बनेगा बेटा, H2 गैस, मतलब या तो H2 गैस या फिर बेटा CO2 गैस निकलने वाली है। फार्मूला क्या होगा आपका बेटा जी, 3n+1/2। जैसे अगर यहाँ पर मैं n की वैल्यू बेटा जी कितनी ले लूं, कार्बन की संख्या, तो पहले फार्मूला कर लें उसके बाद वो कर लें, एग्जांपल के रूप में समझा दें। यहाँ पर बात करें तो बेटा जी +1 इतना छुपा लो तो कितना आएगा भैया, +1 को हाइड्रोजन में जोड़ देना। ये देखो आप जो वाटर बना रहे हो उसमें आपका क्या है बेटा, n+1 है, तो n+1 कहाँ से उठा लिया गया, n+1, n अपना नॉर्मल याद रखना है इधर। इसकी बात करो डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड में क्या मिलेगा बेटा, n। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर कुछ बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे ये नहीं था, इसमें एक बढ़ाया, 2 बढ़ाए गए और इसी में से 2 घटा दिए गए, तो इसमें ना तो बढ़ाया गया और ना घटाया गया। इसमें क्या हुआ बेटा जी,
इस वाले में एक बढ़ा दिया गया और इसमें एक घटा दिया गया, पक्का। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों में बेटा जी क्या है, ऊपर बढ़ाया गया है और नीचे घटाया गया है, याद हो गया। तो नॉर्मल साइन। चलो अब देखते सबसे पहले बेटा फार्मूला क्या था, अरे बोलो, मैं मुझे याद नहीं है, बोलो। CnH 2n + 2, ठीक है सर। और ये किसका था बेटा सर, ये हमारा था n का, मतलब बेटा सिंगल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का क्या है बेटा CnH, और ट्रिपल बॉन्ड का बेटा जी क्या है फार्मूला, CnH 2n -2। ये किसका है बेटा, ये आपका एल्काइन का है। अब हमने देखा था बेटा कौन सा बेटा जी, O2 कंबीशन में। अरे कंबीशन का मतलब क्या होता है बेटा जी, O2 की प्रेजेंस में ही तो रिएक्शंस होती है, बोले ठीक सर। यहाँ पर जो वैल्यू थी वो क्या थी बेटा, तो इसको याद रखो 3n/2, इसमें एक बढ़ा दो, मतलब क्या हो गया बेटा 3n + 1/2। यहाँ पर बेटा जी क्या करना पड़ेगा, 3n - 1/2, पक्का। हाँ, कौन सी गैस निकल रही है बेटा यहाँ से सर जी, CO2, और बेटा जी कौन सा, वाटर, है ना बेटा, CO2 और वाटर, बोले ठीक है। यहाँ पर भी बेटा जी क्या बनता है आपका, CO2 और सर वाटर। यहाँ पर बेटा जी आपका कौन सा कंपाउंड बनता था सर, CO2 और बेटा जी वाटर बनता था। लो अब यहाँ पर मैं बात करूँ अदर कंपाउंड्स की, तो यहाँ पर बेटा जी क्या था आपका, यहाँ पर क्या था, n था सर, बोले सही था। यहाँ n था, बोले ठीक है। यहाँ क्या था सर, n+1, यहाँ से उठा लिया था n+1, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या था बेटा, n है, इसमें कोई ना घटाया गया ना बढ़ाया गया। इसमें क्या हुआ था, n था, इधर क्या था बेटा, n-1, पक्का, इतना था। अब इसी का एग्जाम्पल देख लो बेटा, इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल देखोगे कंपाउंड्स में, तो एग्जाम्पल क्या देखने को मिलेगा, देखो अगर मैं n की वैल्यू बेटा जी कितनी ले लूं, कितनी ले लेता, ये तो बता दिया करो, बिल्कुल बोलते नहीं हो, n की वैल्यू तो ले लो। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड में बात कर लें, एल्कीन में। लो डबल बॉन्ड की बात करते हैं एल्कीन में, या फिर एल्केन चाहो तो आप एल्केन ले लो, ठीक है बेटा। लो हमने एल्केन ले लिया। अब एल्केन ले लिया कंपाउंड्स, तो फार्मूला क्या था बेटा आपका, CN, n की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो क्या रखोगे 2। H कितना था बेटा जी 2, 2 × 2 + 2, ये तो था। इसे सॉल्व करोगे तो C2H बेटा जी कितना हो जाएगा, डबल करके 2 को जोड़ो तो बेटा जी कितना हो जाएगा 6। अब n की वैल्यू कितनी थी बेटा जी 3, n की वैल्यू कितनी है बेटा 2, क्या था +1 बाई बेटा जी कितना था 2। ओवरऑल इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है बेटा जी 7/2, 7/2 ही तो आ रहा है। इससे 7/2 हो गया, बोले ठीक है। यहाँ पर कौन सा था बेटा, ऑक्सीजन, रिएक्शन कराई थी बेटा, बोले ठीक है। n की वैल्यू बेटा जी अभी कितनी दी थी हमने 2, क्या बनेगा CO2, और यहाँ पर कितना था 2 + 1 बाई बेटा जी 2, और यहाँ पर कौन सा था, पक्का। ओवरऑल इसे अगर सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा बेटा C2H6 + 7/2 O2, और रिएक्शन कराओगे तो बेटा जी क्या मिलेगा आपको 2CO2 और बेटा जी 3/2 H2। सही है। ओवरऑल आपकी ये रिएक्शन बनी बेटा जी किसकी, एल्केन की। जब n की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है। अब n की वैल्यू अगर 3 है तब, या n की वैल्यू 4 है तब, तो 4 वाला तो देखो आप करोगे, 4 वाला आप करने वाले करोगे बेटा। ऐसे बताओ क्या बनेगा, ऐसे देख के बताओ, पेन पेंसिल नहीं, ऐसे बताओ। हाँ ओ /2 नहीं है, सही कहा, /2 नहीं है बेटा उसमें, है ना, n+1 है वो, सही है, 3H, ठीक है। ऐसा इसका बताना बेटा n की वैल्यू अगर 4 है तो C4 डबल करके 2 को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा बेटा C4H की वैल्यू डबल करके 2 को जोड़ो, मतलब 4 दूनी और 2 10, प्लस इधर कितना है बेटा जी 3 से मल्टीप्लाई n की, तो 4 × 12 1 13/2। यहाँ पर कितना आएगा बेटा जी 4 आएगा सर। यहाँ पर कितना आएगा बेटा 4 में 1 को जोड़ना 5,
5H2। ठीक है, ऐसे ही हम किसका देख लें बेटा जी, ऐसे हम किसका देख लें दूसरा कंपाउंड। अगर n की वैल्यू 3 रखते हैं, वो भी किस में रखते हैं बेटा, एल्कीन में रखते हैं, डबल बॉन्ड में। तो फार्मूला क्या था बेटा, CnH2n। तो Cn कितना है बेटा जी 4, वो सॉरी 3 है। H की वैल्यू बेटा जी कितनी आएगी, डबल 2n है ना, तो कितना आएगा बेटा जी 6। इसमें फार्मूला क्या होता था बेटा 3n/2। तो 3 से करोगे 3 तिया 9/2, 9/2 किसका बेटा O2 का। रिएक्शन करोगे, आगे कितना था n था, तो n कितना लिया था, और यहाँ पर भी कौन था n था, तो क्या रहेगा पक्का। और मेरी समझ में आ रहा था, ये फार्मूला देख लो भैया, ये देखो है ना, n n दे दो ना, मैं n और n। इधर क्या था बेटा, इधर आपके नॉर्मल चलेंगे, इधर आ लो, जल्दी बात है, लो रुको, अब देखिएगा अब सही है। अरे हाँ n की वैल्यू बेटा जी कितनी ले लें यार, बड़ा होता ही नहीं। n की वैल्यू बेटा जी कितनी ले लें अपने, 4 उठा लें। n की वैल्यू उठा लो आप, 5 उठाओ इस बार है, ये तो और गया। n की वैल्यू उठाओ बेटा जी 5। अगर n की वैल्यू 5 उठाओगे तो कंपाउंड्स में क्या बनेगा आपको, ट्रिपल बॉन्ड वाला उठाते हैं है ना बेटा। देखो एक उसका कर लिया, इनका एक इनका, अब किसका करने वाले हैं अपने आयन का। आयन का करोगे तो क्या बनेगा बेटा C5। H की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, डबल करके 2 को घटाना, 5 दूनी 10, 2 घटा दो कितना रहेगा 8, पक्का 8 हो गया। यहाँ पर बेटा 3n-1/2 था, तो पहले बेटा जी क्या करना पड़ेगा, 3 पंजे 15, 1 घटा दो कितना हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है ना। 15 में से 1 गया तो 14, और 14/2 कितना आएगा 7 आएगा, तो 7 लिखो ना, है ना, क्या होगा 7O2। रिएक्शन कराओ भैया। यहाँ पर क्या था बेटा, n की नॉर्मल n था, तो क्या आएगा 5, क्या आएगा CO2। और इधर क्या होगा बेटा जी, क्या था फार्मूला n-1, तो कितना आएगा बेटा, लो भैया आपने कंबशन सबका पढ़ लिया, सबका कंबशन पढ़ लिया आपने, आयन का, इनका, इनका, ये मेन सभी का, मतलब त्रिपुली तो होता है, एक डबल ट्रिपल सिंगल, ये सब आ जाओ, ये सब ने एग्जाम्पल भी कर दिए। बात करते हैं बेटा कैटालिटिक हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन की, ठीक है ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इस कंपाउंड्स की बात करें बेटा एल्केन में, एल्केन में याद रखना एक तो आपका ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा भी ऑक्सीडेशन, तीसरा भी ऑक्सीडेशन। अब बात आता है सर ऑक्सीडेशन अगर मैं कराऊंगा तो बेटा ये प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं किसी कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन करा दूं और प्रेजेंस चेंज कर दूं तो आपको क्या मिलेगा बेटा अल्कोहल। अगर प्रेजेंस बेटा जी दूसरी डाल दूं ऑक्सीडेशन कर दूं तो क्या मिलेगा एल्डिहाइड बन सकता है, और बेटा ऑक्सीडेशन से क्या बन सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। अगर आपने टर्सरी एल्कीन ले लिया KMnO4 की प्रेजेंस में तो क्या क्या बनेगा बेटा, तो आपका अल्कोहल बनने वाला है। ऐसे मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर मैं बेटा जी ऑक्सीडेशन कराता हूं किसके प्रेजेंस में बेटा जी कंपाउंड्स में, एल्कीन भी तो है, CH4 एल्केन ही तो है, किसके प्रेजेंस में बेटा जी O2 के साथ रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, लिखा हुआ है ना बेटा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, अगर प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा किसकी, रेड फास्फोरस साथ में बेटा जी रेड फास्फोरस और हॉट, सॉरी रेड हॉट आयरन या फिर कॉपर, और साथ में बेटा जी ट्यूब। ट्यूब का मतलब है जैसे हमारे पास लोहे का ट्यूब है, उसे बहुत ज्यादा गर्म करा दिया गया है, उसके अंदर से बेटा जी किसी कौन सी गैस को, मीथेन गैस को प्रभावित किया गया है। तो आपको जो देखने को मिलेगा उसका प्रेशर बेटा जी कितना होता है 100 atm, और बेटा टेम्परेचर देखो कितना होता है 523 केल्विन। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करोगे तो कितना जाएगा 273 माइनस कर दो, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। अब इस कंबाइनेशन को कराओ तो इसमें बेटा जी क्या होगा, आपका नॉर्मल जो रिएक्शंस है उसमें आपको रिएक्शंस देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर आपका क्या बना था बेटा जी, अल्कोहल बना है, तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा जी CH3OH। तो याद रखिएगा, बोले क्या, जब भी आपके बेटा जी किसके संग रिएक्शन हो, रेड और कॉपर के साथ या फिर आयरन के साथ, कितने टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, और वो टेम्परेचर सॉरी प्रेशर पे, और टेम्परेचर कितना होगा बेटा जी 520 डिग्री। मतलब ये फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं तुम याद रखो, बस आप याद रखो
कि अगर मैं रेड हॉट, अगर कौन आ गया बेटा, कॉपर आ गया या फिर आयरन आ गया का कोई ट्यूब आ गया है ना, ट्यूब आ गया, तो वहां पर क्या बनेगा बेटा, तो वहां पर एल्कोहल बनने वाला है। अगर कहीं यही रिएक्शन हम किससे करा दें बेटा जी, किससे करा दें बेटा, रिएक्शंस करा दें किससे, MO2O3, इसे क्या बोलोगे, मॉलिब्डेनम, है ना बेटा, मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, ऐसा कंपाउंड्स। अब मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड से लेकर रिएक्शन कराओगे तो CH4 की, यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहां पर इस बार अल्कोहल नहीं बन, क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड बनेगा। सर एल्डिहाइड एक कंपाउंड्स का बोलो होता है, बोले देखो यहां पर H होगा बेटा, यहां पर C होगा, यहां पर डबल बॉन्ड हो और क्या होगा बेटा जी, H होने वाला है। यहां पर पहले ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है CH4, एक कंपाउंड्स है, इसमें हमने क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन। मतलब किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उस कंपाउंड को क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन बोलोगे, मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, पक्का। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन। यहां पर हमने ऑक्सीडेशन देखा, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बेटा, रेड फास्फोरस वगैरह की। यहां पर अगर मैं मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड से रिएक्शन कराता हूं तो कंपाउंड्स क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, तो मिलेगा एल्डिहाइड। लेकिन यदि मैं डबल कार्बन ले लेता हूं तो बेटा जी आपको क्या मिलेगा बेटा जी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड्स क्या होता है बेटा जी, COH, मतलब कंपाउंड्स क्या मिलेगा देखना, यहां मिलेगा CH3, साथ में बेटा C डबल बॉन्ड हो, साथ में OH, लो भैया ये आपका बना कौन सा बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यदि कह रहा है किससे बेटा रिएक्शन कराई है हमने, किससे बेटा, इसका नाम क्या होता है, डाई बेटा जी क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है ना बेटा। अब देखो ये कंपाउंड आप करा दो, नॉर्मल रिएक्शंस कराओगे, बोले ठीक। अगर हमने डाइऑक्साइड से करा दिया रिएक्शन बेटा जी किसकी, इथीन की, तो दो कार्बन तो इधर में बने, दो कार्बन बने नहीं बने बेटा। अगर एक कार्बन होता तो क्या बनता, तो नॉर्मल रिएक्शन थी। यहां पर हमने देखा ये क्या बना है बेटा जी, आपका ट्राई बना है, कौन सा, ट्राई एल्केन, सॉरी टर्सरी एल्केन, ठीक है ना बेटा, टर्सरी मतलब 3 डिग्री वाला। अरे ये कार्बन कौन सा डिग्री है बेटा, ये 3 डिग्री तो है। अगर किससे करा दें हम, कि MnO4 से करा दें तो बेटा बनेगा क्या, तो एल्कोहल बनेगा, पक्का। एल्कोहल कहां बनेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन है, यहां पर क्या जुड़ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो इसी कंपाउंड्स को क्या बोलोगे, इसका भी तो ऑक्सीडेशन हुआ, सर CH3 हुआ, ऊपर क्या था बेटा, CH3, नीचे क्या था, CH3। सर यहां पर हमने क्या जोड़ दिया बेटा, OH। तो पहले आपके पास ऑक्सीजन नहीं था, अब आपके पास ऑक्सीजन है, किससे आया बेटा, KMnO4 से आया, ठीक ना बेटा। ऐसा होता है जब KMnO4 से रिएक्शंस आई है, पार्टिसिपेट हुआ है, तब जाके बेटा जी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो आपको 3 प्रोसेस से पता लगी, 3 प्रोसेस से पता लगी। पहला क्या था बेटा, देखते रहोगे ना, दिमागी देखते रहोगे। तो पहला, अगर मैं बेटा CH4 की रिएक्शन किससे कराता हूं, किसके साथ कराता हूं बेटा, ऑक्सीजन के साथ, प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट कॉपर के साथ, तो क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल, पक्का। अगर मैं CH4 की रिएक्शन ऑक्सीडेशन से मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराता हूं, प्रेजेंस किसकी रहेगी, तो बेटा जी किसकी रहेगी, मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड की अगर रहेगी तो क्या बनेगा, तो एल्डिहाइड। अब बचा कुछ वो है ना, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो। अगर हमने रिएक्शन करा दी बेटा जी टर्सरी अल्कोहल या फिर टर्सरी एल्केन की, किसकी प्रेजेंस में, KMnO4, तो वो ऑक्सीजन उठा के अल्कोहल को बना देगा, ठीक है ना, टर्सरी अल्कोहल को ही बना के आपको दे देगा, ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, कौन सा, आइसोमेराइजेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेटा जी कोई स्टेट चेन है, स्टेट चेन है, मतलब क्या करेगा बेटा, प्रेजेंस किसकी रहेगी, एनहाइड्रस AlCl3 की। और AlCl3 कौन है बेटा जी, ये लुईस बेस है या फिर वो है दूसरा कंपाउंड होता, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी या अधिकता रहेगी बेटा, AlCl3 कम होगी ना, AlCl3 देखो देखो ध्यान से देखो, AlCl3 का स्ट्रक्चर बना ले आपने, AlCl3 बनाया, Al यहाँ पर है बेटा, Cl यहाँ पर है, Cl यहाँ पर है और बेटा Cl यहाँ पर है। आपने इतना तो सुना होगा, कोई भी कंपाउंड है अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है बेटा, 8, सुना है ना। इसके पास कितने गिनना जरा, 6 है ना बेटा, एक ये, 1 2 3 4 5 6, कितने बेटा, 6। मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन की क्या चाहिए, आवश्यकता। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा जी, ये करेगा बेटा जी लुईस एसिड की तरह।
किसकी तरह बेटा जी? लुईस एसिड की तरह। हमने क्या किया, हमने बेटा जी ऐसा है कोई कंपाउंड है, हमारी स्टेट चेन है, अगर स्टेट चेन है प्रेजेंस में डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3 साथ में बेटा जी कंसंट्रेशन HCl, क्या डाल दिया बेटा? कंसंट्रेशन HCl डाल दिया। अब कंसंट्रेशन HCl डाल दिया वो बेटा जी क्या करेगा, वो कंपाउंड वो ब्रांच आइसोमर बना देगा। क्या देगा बेटा जी? ब्रांच आइसोमर। ब्रांच मतलब उसे ब्रांच में तोड़ देगा, उसे क्या करेगा? ब्रांच में तोड़ देगा। तो कम से कम बेटा जी अगर मैं कोई कंपाउंड्स देखूंगा तो क्या देखने को मिलेगा मुझे? देखना, अगर कोई कंपाउंड देखे, हमने डाला बेटा जी ये आपकी स्टेट चेन, कैसी भैया? स्टेट चेन, इससे मुझे ब्रांच बनाना है, तो ब्रांच इसमें से कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है ब्रांच की, बताओ फटाक से, कितनी बनेंगी बेटा? एक तो बन जाएगी आपकी कौन सी बेटा? सबसे पहली सर CH3, कार्बन की संख्या देखो कितनी है बेटा? 1 2 3 4 5 5 है। अगर मैं यहां से मोड़ दूं बेटा जी, क्या किया हमने? CH लिया सर, CH2 ले लिया, यहाँ पर क्या है बेटा? CH, नीचे जोड़ दिया, यहाँ पर कौन आ गया बेटा जी? CH3, ऊपर कौन जोड़ दिया बेटा जी हमने? CH3। अभी भी कार्बन की संख्या कितनी है? 5 ही है। क्या ये ब्रांच है? नहीं, बताओ ब्रांच है या नहीं है? है, ब्रांच है। ब्रांच का मतलब मेन चेन के अलावा ये आपकी इतनी देखो मेन चेन है, इतनी क्या है बेटा? ये आपकी मेन चेन है, इसके अलावा जो भी निकला है वो सब किस में आता है बेटा? ब्रांच। पक्का? तो ये ब्रांच चेन है, या तो ये बन सकता है, या दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा जी अगर मैं इसे यहां जोड़ दूं तो, या ये नहीं तो ये भी तो बन सकता है। बोले कैसे सर? बोले कार्बन, ऊपर कौन है बेटा? CH3, यहाँ कौन है बेटा? CH3, यहाँ पर कौन है? CH3, यहाँ पर भी कौन है? CH3। बेटा अब कितने कार्बन है? अब भी तो ब्रांच है। मेन चेन किसे सेलेक्ट करोगे? चाहे इसे करो चाहे इसे करो, बनेगी 3 की, चाहे आप इसे कर लो, बनेगी कितने बेटा? 3 की बनने वाली है। तो ओवरऑल या तो प्रोडक्ट ये बनेगा या तो प्रोडक्ट ये बनेगा, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन HCl की प्रेजेंस में। पक्का? इतना सा। इसका हम बात करें बेटा जी, इसमें कितना बनेगा बताओ टैक्स? वही तो, इसमें बेटा जी कितनी चेनें बनेगी? उसमें तो 2 ही थी, तीसरी की पॉसिबिलिटी है नहीं। इसमें कितनी बन सकती है बेटा? एक। ये वाला यहां से उठाओ, अगर मैंने देखो ध्यान से देखना, अगर मैंने यहां से उठाया, ये उठा लिया, ये पकड़ के ले आ जाओ, है ना? ये पकड़ के ले, अगर मैंने फिर से यही जोड़ दिया तो मतलब ही नहीं है, अगर मैंने फिर से यही जोड़ दिया तो मतलब ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? इस पे जोड़ूंगा। अगर इस पे जोड़ा तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये पूरा कंपाउंड्स है ना बेटा? ये तो आपका रहा नहीं, अब ये तो है नहीं, गायब हो गया। यहाँ पर कौन आ गया बेटा जी? ये वाला कंपाउंड आ गया, मतलब कौन आ गया बेटा जी? CH3। तो ये ब्रांच बन गई। मेन चेन कौन सी है? ये, और ऊपर कौन सा है बेटा जी? ये कंपाउंड्स, तो ये ब्रांच बन गई। तो याद रखना, अगर आपका कोई भी कंपाउंड है, अगर बेटा जी कैसा है? स्टेट चेन एल्कीन है, स्टेट चेन एल्कीन है, प्रेजेंस किसकी डाल दे बेटा? एनहाइड्रस AlCl3 साथ में कंसंट्रेशन HCl की अगर प्रेजेंस डालते हैं तो कंपाउंड किसमें वो टूट जाता है बेटा? ब्रांच। ठीक है? आज ये दिन कौन सा है? लेक्चर चौथा है ना? चौथा लेक्चर है ना? चौथा, 5वां चैप्टर, 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है? ठीक ना? रहता है ना, एक दिमाग में रहता है यार सिलेबस हो जाए, जल्दी जल्दी रिवीजन करें, ऐसा वैसा, उसी टाइम से मतलब वो किसको करो, पढ़ाने वाला नहीं ऐसी स्पीड रहेगी तो लगता है, क्योंकि बेटा पता होता है ना कि क्या आने वाला है। देखो ऐसा होता है कि या तो आप अजर्रा धुआं पर रट मारते रहो, मतलब अजर्रा पढ़ते रहो। अरे तुम्हें अगर क्लास 10th में बैठा दिया जाए, अगर तुमसे कहा जाए बेटा पढ़ो छोटो आ बड़ो आ, तो मतलब उस चीज का तो वो पढ़ो जो आता है, ऐसा जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीवियस ईयर जितने मार सकते हो उतने लगाओ, जितने लगा सकते हो प्रीवियस ईयर, क्योंकि वहां से रिपीट नहीं होते क्वेश्चंस, लेकिन बेस वैसे ही रहता है और क्वेश्चन का लेवल पता लगेगा कि मुझे ये पढ़ना है। ठीक है? ऐसे करने से कुछ नहीं होता, करना है पढ़ना। आ जाओ, इसकी बात करें, इसमें कितने ब्रांचेस बनेंगी? लगाओ दिमाग फटाक से, इसे उठाओ, इसे यहाँ छोड़ दो, इसमें छोड़ोगे तो मतलब ही नहीं है। एक यहाँ छोड़ दिया तो बेटा एक ब्रांच ये बन गई, फिर से उसे उठाओ, फिर से यहाँ छोड़ो बेटा जी, 2 बन गई। अब बेटा जी 2 को उठाओ, फिर यहाँ जोड़ो बेटा जी, इसमें तो बहुत बनने वाली है। बन सकती है नहीं बन सकती? कितनी बनेगी अच्छा बताओ? एक यहाँ पर, 1 2 सिंगल बॉन्ड ये, ठीक है, मतलब CH3 की 2 बन गई। फिर इसे उठाया,
3 सेम रहा, इसे उठाया 4 ज़्यादा बनेंगे, फिर डबल का बनाओ तो ऊपर नीचे, बहुत बनने वाली है, ठीक है ना। हाँ तो ये करते रहना घर पे बैठ के। लो भैया टेस्ट टेस्ट, ये आपका आंसर है, कल पूछा जाएगा, ठीक है। कल पूछने इसका आंसर, पॉसिबिलिटी बनाना है इसमें, ये उठाना यहाँ चिपकाना, ये उठाना फिर से यहाँ चिपकाना, अब फिर बेटा जी इसको डबल उठाना नीचे लगाना, फिर वही डबल बेटा जी एक ऊपर लग सकता है एक नीचे लग सकता है, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितना आप सोच सकते हैं इसके बारे में उतना करिएगा, ठीक है ना। हम बात करते हैं बेटा जी किसकी बात करते हैं बेटा, एज़ोमटाइजेशन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है बेटा, इस कंपाउंड्स में ज्यादा कुछ नहीं, हम किससे कराते हैं बेटा, एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं बेटा, एल्कीन की प्रेजेंस कराते हैं, Cr2O3 की प्रेजेंस में, साथ में बेटा B2O5 की प्रेजेंस में, या फिर मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड की फॉर्म। कितना बेटा टेंपरेचर रहेगा आपका, नॉर्मल रहेगा, कितना बेटा जी 773 केल्विन, और इसमें कंपाउंड जो बनता है आपका बेटा जी 6, यहाँ पर जो कंपाउंड लोगे वो कौन सा लोगे, 6 रिंग से, मतलब 6 कार्बन से ज्यादा आप कोई भी एल्कीन का कंपाउंड्स नहीं बना सकते। अगर मैं 5 का बनाऊंगा, अगर मैं कहूंगा सर मैंने लिया बेटा जी C5, H कितना ले लिया बेटा जी 10, डबल में 2 ज्यादा, ये तो पता ही है ना, सिंगल बॉन्ड है तो डबल में 2 ज्यादा, फार्मूला तो पता ही है आपको, CnH2n है ना बेटा +2, ऐसा था। एक बार बताओ, अगर मैंने ये कंपाउंड्स लिया, क्या ये रिंग बनेगी कभी, इसमें कितने कार्बन की संख्या होनी चाहिए बेटा, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन की संख्या बेटा 6, तो ये 5 से बन जाएगी नहीं, तो ये कभी बेटा जी कंपाउंड्स शो करा पाएगा, इसे नहीं करा पाएगा। अब एक बात बताओ, मॉलिब्डेनम कंपाउंड्स तो आपका सही है, नॉर्मल है, पूरे ठीक है, इससे हमने कंपाउंड्स बनाई तो मिनिमम जो कार्बन की संख्या होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए बेटा जी, 6 या फिर उससे ज्यादा, 6 या फिर ज्यादा। प्रेजेंस आपको याद रखनी होगी, फिर प्रेजेंस तो याद रखनी होगी, कौन कौन सी प्रेजेंस थी बेटा, Cr2O3 ऊपर नहीं जाता, आ जाता है, चलो Cr2O3 साथ में बेटा B2O5 साथ में बेटा MO2O3, सही। चलो इस कंपाउंड को देखो, 7 लिया बेटा तो 6 की तो आपने रिंग बना दी, कितने की बेटा जी रिंग बना दी आपने, 6 कार्बन की रिंग बना दी, जो एक कार्बन बचा हुआ है उसे कहां पहुंचा दो, ऊपर, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम टॉलिन, बताया था, याद रखो इसका नाम टॉलिन है, तो टॉलिन है, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं, इसका नाम हमेशा टॉलिन रहेगा, टाउलिन नहीं, टॉलिन, ठीक है ना, ऐसा है। इसके कंपाउंड्स की बात करूं बेटा जी C8H18, तब क्या होगा, तभी तो है बेटा, देखो कंपाउंड्स का हिस्सा बनेगा, नॉर्मल आपको ये तो बनना ही बनना है, उसके अलावा जो बचा वो ऊपर ही छोड़ दो, कौन जोड़ेगा बेटा जी, CH2 और CH3, इसमें भी 8 है, 6 इसमें, 7 और 1 बेटा जी कितने हुए 8, पक्का ऐसा। अब बात करते हैं बेटा जी किसकी, लो भाई एल्केन आपका खत्म हो गया, अब एल्केन नहीं आएगा, वो आएगा हैलोजन कंपाउंड से, अच्छा अल्कोहल फिनॉल इथर कंपाउंड्स कुछ नहीं हुआ, अल्कोहल हुआ, हैलोजन हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड्स हुए, बहुत सारे। चलो ऐसे ओवरऑल बात करें तो एक बात बताओ, हम एक समरी निकाल के आए और पता लगेगा बेटा जी कंपाउंड्स क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है। तो सबसे पहले एक बताओ, एल्कीन में अगर प्रॉब्लम है, नोट तो कल ही बता पाओगे, अच्छा तो पहले थे आज भेजे ना, आज नेट किया था इसीलिए, तो कल आप लोग उनका रिवीजन कर लेगा एल्कीन का, देखो छोटा सा पार्ट है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो, इसीलिए मैं पहले आ जाता हूँ यहाँ, ठीक है ना, पहले आता हूँ, आप पूछो और क्लियर करो, ठीक। चलो एल्कीन की बात करें, अभी हम भी रिवीजन करा देंगे, अगर टाइम मिला, इसमें टाइम बचा तो रिवीजन हो जाएगा। अगर बात करें बेटा जी एल्कीन की, उसमें देखो कितनी प्रोसेस थी एल्कीन में, 3 प्रोसेस, 7 प्रोसेस थी ओवरऑल, सब NCERT को वगैरह को जोड़ के। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर बेटा कितनी प्रोसेस है, ओनली 4 प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस बेटा जी क्या है आपका, तो पहली प्रोसेस है बेटा जी आपकी कौन सी, एल्केन MOP ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, किसकी बेटा, एल्कीन की, डबल बॉन्ड की। इन का मतलब क्या होता है बेटा जी, डबल बॉन्ड फार्मूला क्या होता है, CnH सर 2n होता है, लो CnH2 ये है,
एमओपी का मतलब बेटा जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन किसकी हो रही है, डबल बॉन्ड की हो रही है, एल्कीन की हो रही है। पहला हम किससे बना सकते हैं बेटा, आयन से बना सकते हैं। आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड से बेटा जी, और किससे बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, और बेटा अल्कोहल से बना सकते हैं, और बेटा आप कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं। तो कितनी कितनी प्रोसेस आई, सबसे पहले हम बेटा जी किससे बना सकते हैं, एल्काइल मतलब ट्रिपल बॉन्ड से, दूसरा बेटा जी अल्कोहल से, तीसरा बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड से, और एक बेटा जी एल्काइल हैलाइड से। पक्का। अब ऐसे ही हमें रिएजेंट पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं बेटा जी किसकी, एल्काइन की। हम देखते हैं बेटा जी, क्या देखते हैं, हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पार्शियली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये अपने पढ़ रखा था, किसकी किसकी प्रेजेंस होती थी, याद करना थोड़ा सा। हाँ है ना बेटा, किसकी बेटा, सबसे पहले पीटी, फिर बेटा पीडी, फिर बेटा एनआई, इनकी प्रेजेंस होती थी। सर जी ये क्या करते थे, तो थोड़ा सा अगर याद करोगे तो देखो यहीं पर पता करना है। हमारे पास अगर बेटा जी कितने कंपाउंड्स होंगे कार्बन में, ऐसे लो, ये हमने आयन ही तो दिया है बेटा। अगर मैं यही डाल दूं, अगर मैं यहीं पर डाल दूं पीटी पीडी और बेटा एनआई, दिख रहा है ना, ये देखो पीटी पीडी एनआई दिख रहा है, ठीक ऐसा ही है। अब ये क्या करता था, ये सर जी जो कंपाउंड्स होता था उसमें सब बॉन्डों को तोड़ देता था, सिंगल को छोड़ता था। तो बेटा जी इसे तोड़ोगे और इसे तोड़ोगे तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या बनेगा, सर सी, इसे तोड़ा तो H, H ओवरऑल कितने H होगा बेटा जी, 3, तो कितने हो गए CH3। इसे तोड़ा तो बेटा जी H यहाँ पर, H यहाँ पर, और H कितने H हो गए बेटा जी, 3, तो यहाँ पर। सर जी ये हमें नहीं बनाना है, ये हमें नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है बेटा, डबल बॉन्ड बनाना है ना। हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, डबल बॉन्ड। मतलब सर जी हमें एक को तोड़ना पड़ेगा। जब एक को तोड़ना पड़ेगा तो जो आपका था बेटा जी पीडी पीटी और ये सब, इसकी बेटा जी प्रॉपर्टी को कैसा करना पड़ेगा बेटा, कम करना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर्टी को कैसे करना पड़ेगा भैया, कम। और जब कम करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो बेटा जी क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ना पड़ेगा तो बेटा जी हम किससे जोड़ सकते हैं, किससे जोड़ते हैं बेटा, विद पॉइजन कैटलिस्ट। किससे जोड़ते हैं बेटा, पॉइजन कैटलिस्ट। और बाकी तो आपको पता ही है, मोनो डाई ये सब भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसकी बात करें, आगे हम बात करें बेटा जी, हमने कुछ ऐड किया, तो ऐड क्या किया, एडिशन ऑफ हैलोजन विद बेटा जी किसके साथ, पॉइजन कैटलिस्ट। इसमें दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी होती है, तो दो वाली। एक क्या दिखाता है बेटा जी, सिन एडिशन, दूसरा क्या दिखाता है, ट्रांस एडिशन। हम किसकी बात कर रहे हैं ये बेटा जी, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आयन की बात कर रहे हैं अभी। अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा, एल्क आयन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। पक्का, ट्रिपल बॉन्ड भी तो था, उसी की बात कर रहे हैं। अगर हम क्या दिखाएं, एक तो सिन एडिशन दिखाता है और दूसरा क्या दिखाता है बेटा, ट्रांस एडिशन। अगर मैं सिन एडिशन की बात करूं तो सिन एडिशन में आपके तीन प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिन्हें मैं जोड़ूंगा और कंपाउंड बना के देगा। हमने देखा बेटा जी किससे जोड़ सकते हैं हम, इस रिएजेंट को बेटा जी क्या बोलते हैं, लिंडार कैटलिस्ट। इसमें क्या होता है बेटा जी, H2 तो नॉर्मल रहेगा, कौन सा बेटा जी रहेगा, प्लेटिनम, साथ में बेटा जी कौन सा रहेगा, कार्बन। मतलब इसमें हमने कुछ जोड़ा जो उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या कर देगा, तोड़ देगा। अब जब कम कर देगा तो अब वो ट्रिपल बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, वो दो बॉन्ड नहीं बल्कि एक ही बॉन्ड को तोड़ेगा। तो ऑफ कोर्स तीन में से बेटा जी, तीन बॉन्डों में से एक बॉन्ड टूट गया तो कितने बचे, दो। हमें दो ही तो चाहिए, ऐसा था। तो हमने क्या किया, किसकी प्रेजेंस ली है बेटा जी, CaCO3। और क्यूनिलीन की ये किसकी तरह बात करता है बेटा, ये बात करता है एज अ सॉल्वेंट की तरह। किसकी तरह रिएक्ट करता है बेटा जी, सॉल्वेंट की तरह। बोले ठीक है सर। तो याद रखना, अगर मैं CaCO3 किसे उठाता हूं बेटा जी, CaCO3 उठाता हूं तो वो रिएजेंट कौन सा होगा बेटा जी, लिंडार कैटलिस्ट होगा। अगर मैं वहीं पर सेम कंपाउंड उठा के बेटा जी BaSO4 से रिएक्शन कराता हूं, BaSO4 प्रेजेंस रहता है क्योंकि बाकी तो सेम ही है, तो पता कैसे लगेगा, है ना बेटा। पर किसकी रहेगी, CaCO3 रहेगा तो कौन रहेगा, लिंडार कैटलिस्ट। और बेटा जी BaSO4 रहेगा तो कंपाउंड्स कौन सा दिखेगा आपको बेटा जी,
लगा के बोला जाए तो ऐसे देखते हैं मतलब वहाँ पर बोल रहा है इसका खून चूस लेंगे यार। चलिए ताज बना दो एक चीज ज्यादा इधर उधर नहीं करनी। अब घूमना नहीं है, एक ही जगह रहना है। चलिए हाँ, तो बात किससे कर रहे हैं अपने लोग? माइक से हैं। चलो आइए बात करते हैं किसकी भैया, लेंडार कैटलिस्ट की। इसकी प्रेजेंस किसकी रहेगी? CaCO3 की रहेगी। और कौन सा कंपाउंड है अपना? रेजनमुंड। इसमें क्या करते हैं अपने प्रेजेंस में? BaSO4, ठीक है ना? BaSO4 प्रेजेंस रहेगी साथ में बेटा जी। अब यार एक बात याद रखना, अगर आपका CaCO3 है, कौन सा बेटा? CaCO3 है तो कौन सा होगा? लेंडार कैटलिस्ट होगा। अगर आप कंपाउंड देख रहे हैं BaSO4 तो कौन सा होगा बेटा जी? रेजनमुंड कैटलिस्ट। वो कैसा होगा? कैटलिस्ट होगा। दूसरा अगर कुछ नहीं है बेटा जी तो कंपाउंड्स में कौन सा होगा? निकल बोराइड होगा। वो भी बेटा जी कंपाउंड कौन सा दिखाएगा? ये सब आपको सिन एडिशन दिखाएंगे। कौन सा दिखाएंगे? सिन एडिशन। एंटी वाला या फिर ट्रांस वो कौन सा दिखाएगा बेटा जी? ब्रिज। कौन सा दिखाएगा बेटा? ब्रिज रिडक्शन। अब ब्रिज रिडक्शन में क्या होता है? प्रेजेंस किसकी रहती है बेटा जी? H2 की रहेगी साथ में बेटा सोडियम और लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया का टेंपरेचर बेटा जी कितना था बता दोगे कोई? -196 माइनस का 196 कल बताया था। ये क्यों होता है? मतलब कहाँ यूज होता है? कल बताया था। कौन सी प्रोसेस में? फ्लोरिनेशन। हाई एक्सोथर्मिक में क्या होती है? बम फूटता है, पटाखे मारता है, धूम धूम, ठीक है ना? ऐसा। चलो तो ये प्रोडक्ट आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा जी कंपाउंड्स में तो आ जाओ। सबसे पहले बात करें बेटा जी लिंडलार कैटलिस्ट क्या था? लिंडलार कैटलिस्ट बेटा जी क्या था आपका? इधर से आगे बढ़ नहीं सकता ना, ऐसा। चलो इसमें क्या था बेटा? कौन सा था? एक H2 था और कौन सा था? और कौन सा था बेटा जी? PD, साथ में कार्बन के कंपाउंड्स जोड़े थे। और साथ में कौन सा था बेटा? CaCO3। और साथ में कौन सा था? क्यूनिलीन कंपाउंड्स था, जो किसकी तरह एजेंट में यूज होता था? सॉल्वेंट की तरह। अगर दूसरा मैं बात करूं बेटा जी दूसरे कंपाउंड्स की तो कौन सा था बेटा जी? लो, ये था आपका रोजनमुंड रिडक्शन बेटा जी क्या था? या कैटलिस्ट, ये मान के चलो। तो उसमें क्या होता था? ओनली बाकी तो सर सेम होता था, बाकी तो सब सेम कंपाउंड्स है। साथ में कौन होता है बेटा? BaSO4। और साथ में नीचे कौन होता था बेटा जी? हाँ, उसमें हम क्या होता था? PD साथ में बेटा जी कैटलिस्ट की तरह यूज होता था। यहाँ कौन होता था बेटा जी? निकेल और साथ में बोराइड। लो भैया, निकेल बोराइड। और साथ में ये सब क्या दिखाते थे बेटा? ये दिखाते थे सिन एडिशन। सिन एडिशन समझते हो हम लोग? पक्का? सिन एडिशन का मतलब होता है ये कार्बन और कार्बन, अगर बेटा जी मैंने हाइड्रोजन को जोड़ा है और वो किधर जोड़ा है बेटा? सेम साइड जोड़ा है, तो क्या दिखाएगा भाई? सेम। अगर मैं बेटा जी क्या बोलूंगा, हमारा दूसरा क्या था बेटा जी जो एंटी दिखाता था? कौन सा था बेटा जी? विरेंज रिडक्शन, ठीक है ना बेटा? विरेंज रिडक्शन में क्या था बेटा? किसके संग? H2 के साथ में सोडियम के साथ में कौन सा था बेटा? लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराते थे, तो ये एंटी दिखाता था। एंटी का मतलब होता है एक कार्बन मैंने यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन बेटा जी यहाँ, तो ये अपोजिट है। तो ये कैसा है बेटा? एंटी या फिर ट्रांस। पक्का? सिस, ये आपका सिस रहेगा, ठीक है ना बेटा? ऐसे हैं कंपाउंड्स। ठीक, आगे बात करें अपने, देखो ये अपनी है। अब क्वेश्चंस करने बैठे तब क्या मिलेगा? देखो इस कंपाउंड्स में, इसमें बेटा जी ये कौन सा है? आपको क्या देखने को मिल रहा है? BaSO4। और BaSO4 में कौन सा रिडक्शन है? ये रोजनमुंड है। और रोजनमुंड होगा तो कंपाउंड्स क्या बनाएगा बेटा? यहाँ पर किसे तोड़ेगा? ओनली ये सिन एडिशन है या फिर एंटी? सिन है, बोले ठीक है। तो कंपाउंड क्या बना के देगा बेटा? बनाओ अपने आप, चलो इधर बना दो, देखना कंपाउंड क्या देगा बना के बेटा? एक तो यहाँ से देखो सिन एडिशन है, तो एक ही को तोड़ोगे इस बार। किसे तोड़ोगे? एक बॉन्ड को।
पक्का? अगर यहाँ पर ये सब नहीं होता, ओनली ये होता और साथ में प्रेजेंस बेटा जी किसकी होती है, निकल पिकल की, तो सब बॉन्ड को तोड़ देते, तो सिंगल को छोड़ दे बाकी तोड़ देते। लेकिन इसमें बेटा जी रेजोनेंस रिडक्शन है तो कंपाउंड्स क्या बनाएगा बेटा सर CH3 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये कार्बन जैसा का जैसा ही है सर। डबल बॉन्ड तो रहेगा क्योंकि अपने किसे तोड़ा है बेटा जी, एक बॉन्ड को तोड़ा है, साथ में कौन है कार्बन, यहाँ पर कौन होगा बेटा जी CH3। सर जी हमें किसे जोड़ना है सर, ये कंपाउंड्स कौन देगा बेटा जी डी, कौन दे रहा है डी, और डी कौन है बेटा ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का भाई है, उसे जोड़ो। किससे जोड़ोगे, सेम साइड या अपोजिट, सेम साइड, तो सर सेम साइड हम यहाँ पर क्या जोड़ देंगे बेटा डी, और यहाँ क्या जोड़ देंगे डी, कंपाउंड्स बनके तैयार हो गए। पक्का? ये कौन सा है बेटा, ये CaCO3 लिंडार कैटलिस्ट है, और लिंडार कैटलिस्ट वो भी कैसे लिखा था सिन, तो इसमें भी बेटा जी कंपाउंड क्या बनेगा देखना CH3 साथ में बेटा C, यहाँ पर कौन आएगा बेटा डबल बॉन्ड C, ऊपर कौन जुड़ेगा बेटा जी CH2, और कौन जुड़ेगा बेटा जी CH3। पक्का? यहाँ पर कौन रहेगा बेटा जी, यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा H, और यहाँ पर भी कौन जुड़ जाएगा H, ये भी तो बेटा सेम साइड जुड़ा है, तो ये भी कैसा है आपका सिन एडिशन है। बोले ठीक है सर, तो इसे पता लगा सर ये तो हमारा कौन सा था बेटा BaSO4 वाला कंपाउंड कौन सा था आपका रेजोनेंस था, और ये कौन सा है आपका कंपाउंड बेटा ये लिंडार कैटलिस्ट है, ठीक है। और ये कौन सा है ये वाला आपका, तो ये क्या दिखाएगा आपको चलो यहाँ पर देखना ये ट्रांस दिखाएगा। अब ट्रांस कैसे जुड़ेंगे, तो ट्रांस बता करते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका कौन सा है बेटा जी CH3, ठीक बेटा, ये कौन सा है आपका कार्बन, ये यहाँ पर कौन सा आएगा सर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर कौन आएगा बेटा कार्बन, इधर कौन जुड़ेगा बेटा जी, हम बात करें तो कौन जुड़ेगा CH2 और साथ में बेटा CH3। पक्का? ये बेटा नॉर्मल। अब हमें पता है ये बेटा जी कौन सा है ब्रेंच रिडक्शन है, ये ट्रांस दिखाता है। ट्रांस किसे जोड़ेंगे H बेटा जी एक तो जुड़ेगा कहाँ बेटा ऊपर, और एक कहाँ जुड़ेगा बेटा तभी तो बेटा ट्रांस होगा। अगर सिस होता तो मैं सेम साइड जोड़ सकता था, वरना कहाँ जोड़ूंगा बेटा अपोजिट, अपोजिट जोड़ूंगा तो क्या दिखेगा आपको ट्रांस, तो ये तो ट्रांस दिखाता था। पक्का? ये क्या दिखाता है आपको ट्रांस, ये क्या दिखाते हैं दोनों बेटा जी आपको सिस या फिर बेटा सिन, जो कहना चाहूंगा। चलो इतना समझ में आया। आगे बात करें बेटा, आगे कंपाउंड क्या मिलेगा आपको देखने को बेटा, किसकी बात करें नोट पॉइंट की। तो नोट पॉइंट में एक बात याद रखिएगा, बोले क्या कौन सा कंपाउंड क्या क्या देखने वाला है आपको मिलेगा बेटा इन केस ऑफ, ये अच्छा है, इन केस ऑफ बेटा जी किसकी बात करेगा ये टर्मिनल एल्काइन ब्रिंच रिडक्शन अंडरगो एसिडिक बेस रिएक्शन। अगर कहीं टर्मिनल पे कुछ ना लगा हुआ समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर देखो और इसमें देखो बेटा, इधर कुछ ना कुछ लगा हुआ है, इधर है सर, ये ट्रिपल बॉन्ड के जस्ट बराबर में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो ये बेटा जी टर्मिनल एल्काइन है, ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है। जब कोई पास में जुड़ा हुआ होता है तो बेटा जी कौन होता है, तो वो टर्मिनल एल्काइन नहीं होता है, मतलब वह कार्बन जो बेटा जी ट्रिपल बॉन्ड के हो उसके आगे कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ ना हो। तो ये कौन सा है बेटा जी टर्मिनल, ये कहना चाह रहा है जब भी आपका टर्मिनल एल्काइन होगा तो आपको कौन सा बेटा जी ब्रिंच रिडक्शन जो है अंडरगोस एसिडिक बेस रिएक्शन दिखाता है, ना कि आपका जो कंपाउंड आप कर रहे थे वो। ठीक है, याद रहेगा भैया। तो क्या नहीं दिखाएगा बेटा, कौन सा रिडक्शन होगा यहाँ पर एसिडिक बेस रिएक्शन होगी। कैसे सर, देखो ये H2 है बेटा कंपाउंड्स, ये आपको क्या दिखाएगा पूरा का पूरा बेस दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा आपको बेटा जी एसिड, तो एसिड बेस से रिएक्शंस होगी, यहाँ से H निकलेगा और कौन आ जाएगा बेटा सोडियम हो जाएगा। तो इस बार बेटा जी हमने किसे नहीं तोड़ा, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं तोड़ा बेटा जी, है ना, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में नहीं तोड़ा है। बोले क्यों नहीं तोड़ा बेटा जी, क्यों नहीं तोड़ा? मैं भूल जाता हूँ, क्लास 2:30 से 3:30 होती है ना, 3:30, हाँ 2 से 3:30। चलो आ जाओ, देखना मैं कह रहा 10 ज़्यादा हो गया 6 मिनट। कौन से सर आने वाले ना वो कहते हैं कि क्लास जल्दी छोड़ दिया करो, हमारे टाइम में बच्चे रुकते नहीं, सच में नहीं रुकते ना, भूख लगने लगती है क्या? बोले हटा बाहर, पढ़ाई तो होती रहेगी।
चलो हम किसकी बात करते हैं बेटा, एसिड की बेस की। जब भी टर्मिनल एल्काइन होगा तब आपका एसिड बेस रिएक्शन होगी, ना कि बेटा जी कौन सी बेटा जी, कौन सी आपकी नहीं हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉइजन्स वगैरह, या फिर कोई भी रिएक्शन आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने को वहां पर नहीं मिलेगा। कंफर्म हो इतना? चलो अब बात करते हैं बेटा जी किसकी, एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड देखो सेकंड रिएक्शन आ गई है, पहली कंप्लीट, दूसरी कर लिए दोनों, तीसरी मतलब एल्काइन एक दिन खत्म। इधर आ जाओ, हम बात करें बेटा जी किसकी, एल्काइल हैलाइड की। अब एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो बेटा जी क्या देखने को मिलेगा हमें, चलो एल्काइल हैलाइड मिलेगा बेटा। एल्काइल हैलाइड में जब भी आप बात करोगे किसकी बात करोगे, एल्कीन की बात करने वाले हो। किसकी, एल्कीन। एल्कीन बना रहे हो, एल्काइल हैलाइड से आप क्या बना रहे हो बेटा, एल्कीन बना रहे हो, ठीक है ना। मतलब आप हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है, उसको बेटा जी आप क्या कर रहे हो, कंपाउंड्स को आप उससे क्या कर रहे हो, डबल बॉन्ड में बना रहे हो। अब कैसे बनेगा, तो हम बात करें बेटा जी मोनो क्या होता है भैया, मोनो हैलाइड्स होता है, और दूसरा कंपाउंड कौन सा होता है बेटा जी, डाई हैलाइड्स होता है। सर जी मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, और डाई का मतलब दो। अब याद रखना सर जी मोनो है तो नॉर्मल है, बोले ठीक है। सर हमारा जो कंपाउंड्स है उसमें बेटा जी एक्स ग्रुप कितना जुड़ा हुआ है बेटा, एक जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, मोनो। अब बेटा जी इसमें कितने जुड़े हुए हैं, दो जुड़े हुए हैं, तो बेटा जी क्या हो गया ये, डाई हैलाइड। पक्का, मोनो हैलाइड और डाई हैलाइड समझे आप लोग, ठीक। इसमें क्या होगा बेटा जी, जो मोनो हैलाइड है उसमें क्या होता है बेटा, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या होता है बेटा, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। उसमें बेटा जी क्या होता है, डाई हैलाइड्स में, उसमें डी हैलोजिनेशन। मतलब इसमें बेटा जी डी का मतलब हो गया कितना, दो, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, हाइलाइट्स का मतलब क्या हो गया, एक्स ग्रुप। मतलब एक्स ग्रुप और कौन से हाइड्रोजन का हमें क्या करना है बेटा, निकालना है। पक्का, उसमें बेटा जी किसे निकालना है, दो हाइड्रोजन के ग्रुप को निकालना है। हेलो का मतलब दो हाइड्रोजन के ग्रुप, और हाइड्रोजन के ग्रुप कौन कौन से होते हैं बेटा, हैं कौन होते हैं, FCl Br, ठीक है ना, और साथ में AT, ठीक है। अब ये हमने देखा, इसमें ग्रुप हमें ये निकाला, एक तो हाइड्रोजन के साथ कोई कंपाउंड्स निकल जाए, तो बेटा ये क्या बताओ, यहां से मैं क्या उठाऊं, H, यहां से क्या उठाऊं बेटा, X। इन दोनों को निकाल दिया जाए तो बेटा जी आपस में क्या रहेगा, बॉन्ड, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसे निकाल दिया जाए तो बीच में क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोले ठीक है। अब तुम एक बात सुनो, बोले क्या, सर हमने जो अभी तक सीखा वो एक चीज सीखी है, बोले क्या, एक तो क्या था आपका बेटा, मोनोहैलाइड्स था, कौन बेटा, मोनोहैलाइड। दूसरा बेटा जी आपका क्या है, वो है आपका डाइहैलाइड। कैसा है बेटा, डाइहैलाइड। एक बेटा मोनोहैलाइड है, एक आपका डाइहैलाइड है। मोनोहैलाइड का मतलब है बेटा जी कोई से कार्बन हुआ उस पे हमारा कौन जुड़ा होगा बेटा जी, H H H। यहाँ पर कौन होगा बेटा, H और H। लेकिन यहाँ पर बेटा जी कौन सा कंपाउंड जोड़ दिया हमने, Cl जोड़ दिया। चलो ठीक है ना बेटा, कौन जोड़ दिया हमने, Cl जोड़ दिया। अकार कंपाउंड से देखा यहाँ पर, सर जी हमें देखने को मिला कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, सर जी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन। और हमें कंपाउंड्स और क्या देखने को मिला बेटा, यहाँ पर हमने जोड़ दिया है किसे, हमने जोड़ दिया बेटा जी Cl को, और बेटा Cl को। अगर मैंने रिएक्शन कराई, क्या कराई बेटा, रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराई तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, सर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर दो प्रोसेस होंगी। पहली कौन सी होगी बेटा जी, यहाँ पर एक प्रोसेस होगी जिसे क्या बोलते हैं, डी हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब बेटा जी हाइड्रोजन वाला ये, और हेलो का मतलब क्या हुआ बेटा ये, तो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। पक्का, बोले ठीक है सर। यहाँ पर बात करें इसमें क्या होगा बेटा जी, डी हैलोजिनेशन। क्या होगा बेटा, डी हैलोजिनेशन। डी हैलोजिनेशन में कंपाउंड्स क्या करेगा बेटा, यहाँ से निकालो। अगर मैंने इसे निकाल दिया तो बेटा जी ये आधा निकल गया, आधा ये निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉन और बेटा जी इसका इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना लेगा, आपस में बेटा बॉन्ड बना लेगा। तो कंपाउंड कैसा दिखेगा बेटा जी, हाइड्रोजन। कैसा दिखेगा बेटा, ये वाला हाइड्रोजन, साथ में बेटा जी क्या हो गया, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इनका हाइड्रोजन आपस में बेटा जी क्या बना लिया होगा, बॉन्ड बना लिया। इसने क्या किया होगा, यहाँ से बेटा जी ये कंपाउंड्स निकल गया, ये कंपाउंड्स निकल गया, तो हाइड्रोजन तो नॉर्मल ही था, है ना बेटा, ये कंपाउंड्स, और यहाँ पर बेटा जी ये दोनों कंपाउंड्स निकल गए, तो आपस में क्या आ गया होगा, बॉन्ड। तो दो तरीके हैं,
एक तो यहाँ से मोनो का मतलब एक निकालो, मोनो में क्या होगा बेटा जी, प्रोसेस याद रखना कौन सा, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। अब बेटा जी डाई में क्या होगा, डिहाइलोजिनेशन, पक्का ना। अब आप एक बात याद रखो, इसका तो चलो कोई रिएजेंट होता होगा, इसमें बेटा जी दो पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती। बोले क्या सर जी, एक पॉसिबिलिटी मेरी ये आती है कि हमारा जो हैलोजन ग्रुप है अगर वो अलग अलग कार्बन पे लगा है तो ये सामने दिख रहा है हमें। अगर कहीं ऐसा हो गया, अगर कहीं ऐसा हो गया एक ही कार्बन पे डबल भी तो आ सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है भाई। क्या हो सकता है, एक कार्बन पे डबल आ गया, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है वो इधर देखना, हमारे पास जो डाई हैलाइड होते हैं बेटा, कौन है, डाई हैलाइड। लो जो डाई हैलाइड कंपाउंड्स है वो क्या दिखा देगा, वो दो तरीके से टूटता है। कितने तरीके से बेटा जी, दो। पहला कौन सा होता है बेटा, विशनल, क्या बोलते हैं, विशनल। और दूसरा बेटा जी कौन सा होता है, जर्मिनल। तो विशनल हैलाइड और बेटा जी कौन से होते हैं, जर्मिनल हैलाइड। तो विशनल हैलाइड, जर्मिनल हैलाइड तो नॉर्मल है। एक बात बताओ, अगर हमारा विशनल कंपाउंड्स कौन सा होगा, बताओ बेटा से, विशनल कंपाउंड्स कौन सा होगा बेटा जी, जिसमें अलग अलग कार्बन पे लगा हो उसे क्या कहेंगे हम, और जो सेमी कार्बन पे लग गया हो उसे हम क्या बोलेंगे, जर्मिनल। पक्का। तो विशनल और जर्मिनल हमें क्या मिला बेटा जी, अगर सेम कंपाउंड्स, देखो यहाँ पर भी यही बात बोलेगी, बोले क्या बोला गया, अगर हमारा कंपाउंड्स की बात करूं, नॉर्मल एक कंपाउंड से बेटा, यहाँ पर हमने H2 निकाला तो दो प्रोसेस बनी थी, एक क्या बना था बेटा, जर्मिनल, और दूसरा क्या बना था, विशनल। और विशनल पे मैंने बोला गया है अगर हमारा अलग अलग कार्बन पे है तो क्या होगा बेटा जी, विशनल, और सेम कार्बन पे आ गए तो बेटा जी क्या बोलोगे, तो बोलोगे आप जर्मिनल। लो यहाँ पर बेटा जी हमें पता है विशनल, विशनल कंपाउंड्स क्या करेगा, अगर आपका कोई कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक ना बेटा, इसमें हमारा इस पे कौन आ गया, Cl, इस पे कौन आ गया, Cl, और बाकी पे अपना कौन सा प्रोडक्ट लगा हुआ है बेटा, बाकी पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये कंपाउंड्स कौन सा होगा बेटा जी, विशनल वाला। अगर कहीं ऐसा ना हो कि सर जी ऐसा हो गया, बोले कैसा हो गया सर, बोले देखो देखो बेटा, इस बार यहाँ पर दोनों जुड़ गए, कौन, Cl यहाँ जुड़ गया और Cl यहाँ जुड़ गया। पहले ये वाले जो Cl थे वो अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए थे, किससे थे बेटा, अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए थे। इस बार क्या हुआ, पहले ये अलग अलग कार्बन से थे, बोले ठीक, अब ये क्या है बेटा जी, अब ये सेम से है, कैसा है बेटा जी, ये सेम से जुड़े हुए, आपको समझ में आया। तो जो अगर बेटा जी अलग अलग कार्बन से है तो क्या बोलोगे, विशनल, अगर सेम कार्बन से है तो जर्मिनल। तो इनकी पॉसिबिलिटी अलग अलग रिएजेंट के रूप में यूज होती है। कौन कौन यूज होता है उसकी बात करें तो देखो, अगर हमने देखा बेटा जी, अगर आपका कौन सा है, मोनो है, तो मोनो के लिए आप इनमें से कोई सा रिएजेंट उठा लो, इनमें से कोई सा रिएजेंट उठा लो, किसे उसे उठा सकते हो बेटा, पढ़ो फटाक से, कौन होगा भैया, अल्कोहलिक KOH, ये उठा लो, या फिर बेटा NH2 साथ में क्या उठा लो, हीट उठा लो। दूसरा कंपाउंड क्या उठा लो बेटा जी, CH3OH उठा लो, या फिर बेटा जी ROH उठा लो, या फिर बेटा क्या उठा लो बेटा, टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड साथ में आयंस। इनमें से कोई सा भी कंपाउंड उठा लो, आपको क्या मिलेगा बेटा, ये बस ऐसी प्रोसेस मिलेगी, बस जस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है ना, यहां से ऐसी बस इन सब में। लेकिन यदि हमने क्या देख लिया बेटा जी, डाई हैलाइड देख लिया, तो डाई हैलाइड में आपको देखना पड़ेगा जर्मिनल और बेटा जी विशनल। क्या देखना पड़ेगा आपको, जर्मिनल और विशनल देखना पड़ेगा। तो जर्मिनल विशनल में क्या होता है बेटा जी, कंपाउंड्स आपको क्या होगा बेटा, Zn होगा, साथ में क्या होगा, डस्ट, Zn डस्ट, साथ में क्या करेंगे हम इसे हीट कर देंगे, और क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, Na सोडियम आयोडाइड, साथ में क्या होगा बेटा, एसीटोन की प्रेजेंस होगी। तो ये आपको याद रखना होगा विशनल में। और इसमें बेटा जी जर्मिनल में कितने मोल उठा लेते हैं, 2 मोल। कितने मोल लेंगे, 2 मोल, किसमें, जर्मिनल में। अब जर्मिनल में आपके कितने मोल्स मिलेंगे भैया, 2 मोल्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, वो इधर मिलने वाले हैं। तो हम किससे कराना है भैया, किसकी रिएक्शन कराना है बेटा, विशनल की। अब विशनल की रिएक्शन कराना है तो कंपाउंड्स क्या मिलेगा बेटा जी, नॉर्मल। सर इसे हटा दो, इसे हटा दोगे तो कंपाउंड्स आपका क्या बनेगा बेटा, R रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा बेटा, CH, और बीच में क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, क्या रहेगा बेटा, CH हो जाएगा। बोले ठीक है, 2CH2। इधर बेटा जी हम किसके संग रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, NaI की, क्योंकि हमें पता है हमारा कौन सा है बेटा, विशनल है, तो किससे करा सकते हैं, NaI से करा सकते हैं। ये भी कंपाउंड क्या करेगा,
ये बेटा क्या 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 कंपाउंड करेगा, तो एक तो यहाँ से निकलेगा आपका, एक यहाँ से निकलेगा, तो आधा इलेक्ट्रॉन इसका और आधा इलेक्ट्रॉन इसका, आपस में बेटा मिलके क्या बना लेंगे। पक्का ऐसा। इसमें बेटा जी क्या हुआ, इसमें देखो मैंने कहा था जनरल में अपने कितने मोल्स लेते हैं बेटा, 2 मोल्स लेते थे, तो 1 मोल्स तो अपना ये हो गया। आवाज दे दो तो चुप हो जाएगा। चलो आ जाओ, इधर देखना, जर्मिनल कंपाउंड्स की बात करें, इधर हमने कितने मोल्स लिए भैया, 2 मोल्स लिए, किसकी प्रेजेंस में बेटा 2 मोल ऑफ जेड। अगर मैं यहां से बेटा कंपाउंड्स को क्या करूं, हटाऊं, तो कंपाउंड्स कौन हटेगा बेटा जी, कंपाउंड्स किसे हटाओगे भैया, ये कंपाउंड्स देखो हट गए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, तो ओवरऑल कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। मतलब क्या बनेगा बेटा, R साथ में बेटा CH, बीच में डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड R। पक्का ऐसा कुछ देखने को मिला। यहां पर बेटा क्या मिलेगा देखने को, बताओ इसे। हाँ सही, इसको डबल करो, इसको डबल करोगे तो कैसे लिख सकते हैं अपने, CH3 CH और साथ में क्या आएगा बेटा, इधर Cl और इधर Cl, देखो डबल है, इसी से तो डबल है, Cl2 है ना बेटा, डबल डबल। इधर देखो फिर से डबल करो बेटा, यहाँ क्या बनेगा Cl, फिर बेटा Cl, इधर कौन होगा अपना CH, इधर बेटा CH3, किससे करा रहे हैं बेटा, Zn से, इसे क्या करो निकाल दो, क्या निकलेगा बेटा, Zn Cl 2 मोल है ना, 2 मोल निकालोगे बेटा, 2 मोल Zn लो, 2 मोल ZnCl2 कंपाउंड्स निकल के क्या कंपाउंड बनाएंगे बेटा, बनाओ बेटा इसे, एक तो सर बनेगा आपका बेटा CH3 और कौन सा बेटा CH, फिर कौन रहेगा बेटा बीच में डबल बॉन्ड, कौन रहेगा CH, इधर क्या बन जाएगा बेटा, पक्का एनर्जी कम हो गई क्या। देखो ये रिएक्शन करो बेटा, ऐसा करो, ये करो, बीच बीच में क्वेश्चन इसीलिए कराते रहते हैं, तुम सो ना जाओ, थ्योरी में सो जाते हैं, नींद आ जाती है। अच्छा ये कौन सा है ये तो बता दो, मोनो है ना, अल्कोहल एक KOH के साथ प्रेजेंस ऑफ रिएक्शंस कराते हैं बेटा, मोनो है मतलब दिख ही रहा है, वो तो एक दिख रहा है। अगर यहाँ पर ये जर्मिनल और बिस्मिनल होता तब डाई 2 मोल लेते हैं ना बेटा, उससे नॉर्मल से आपको प्रेजेंस ही बता देगी, उसकी प्रेजेंस बता देगी, क्योंकि Zn और उसमें क्या था बेटा NaI साथ में एसीटोन, तो बिस्मिनल में तो 2 ही थे, या Zn डस्ट था या फिर बेटा जी कौन सा था सोडियम और साथ में और एसीटोन था, सोडियम NaI और एसीटोन ये था। ये सब मोनो वाले हैं मुझे लग रहा है, सभी मोनो वाले हैं, करो 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 करो।
कोशिश की नहीं, हम यहाँ वाले नहीं है कि यहीं खड़े रहेंगे, हम तो चल सकते हैं। बनाओ चिकन बना लिया कौन सा है? पहले ही तो एक कर दो पक्का, एक करा उसके बाद कर लोगे। चलो भाई चलो, एक अरदास आई, अरदास एक। अब देखिए सुनिएगा, ये हमारा कौन सा है भैया, ये इसकी प्रोसेस क्या होती है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो तुम्हें हेलो तो दिख रहा है ना, हाइड्रो नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है ना, कहां से निकाल है, प्रॉब्लम ये आ रही है। तो तीन तरीके से निकाल लो, इसके बराबर वाले कार्बन जितने सब पे ट्राई करो। एक तो ये कार्बन है इसके बराबर में, देखो इसके बराबर में कौन सा कार्बन है, ये इसके बराबर में बेटा ये भी कार्बन है, और इसके बराबर में ये भी कार्बन है। तो तीन पॉसिबिलिटी बनती है, या तो डबल बॉन्ड बेटा यहां आएगा, देखो कहां आएगा, रुको एक मिनट, मैंने तीनों पॉसिबिलिटी आपकी बता दी अच्छे से समझाने के लिए। एक तो डबल बॉन्ड बेटा ये, अगर मैं हाइड्रोजन यहां से, कहां से, रुक जाओ भाई, यहां से हाइड्रोजन निकाल लूंगा तो कहां जाएगा बेटा डबल बॉन्ड, यहां पर। एक तो यहां आ सकता है, दूसरा कहां आ सकता है बेटा जी आपका, ऊपर वाले से निकालूंगा तो ऊपर आ सकता है। तीसरा इधर आ सकता है, कहां पर बेटा, यहां। तो बेटा एक बात बताओ, ये और ये सेम है या नहीं है, पक्का नेम लिखोगे सेम है तो एक को मिटा दें, एक को मिटा दो, लियो, हाँ सही है, एक को मिटा दिए, मिल गया। देखो नहीं हमारे पास है कुछ, ठीक है, एक को हमने मिटा दिया। अब एक को मिटा दिए, कंपाउंड्स बेटा जी ये बन सकता है, या तो ये और ये। अब बात आती है सर इसमें स्टेबल कौन है, स्टेबल कौन है। तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन देख लो, अल्फा हाइड्रोजन। तो एक बात याद रखना, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर, किसे, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या, क्या कहा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या। डबल बॉन्ड वाले कार्बन कौन से है बेटा, डबल बॉन्ड वाला कार्बन कौन सा है बेटा, चलो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है बेटा ये वाला, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, ये वाला डबल बॉन्ड है। ये वाला और ये वाला बेटा जी दोनों के दोनों कौन से है बेटा, डबल बॉन्ड है। अब इसके बगल में बेटा जी कौन से बॉन्ड है, इसके बगल में कौन सा हाइड्रोजन है बेटा, मतलब सारी कार्बन कौन सा है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, और बेटा एक ये है। समझ में आया कैसे, इसके बगल में ये दोनों, इसके बगल में ये, पक्का। अब इस पे देखो हाइड्रोजन की संख्या, ऊपर वाले ने कितने बॉन्ड बनाए, एक, तो कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा, तीन, सर जी तीन, ठीक बेटा। इसने कितने बॉन्ड बनाए बेटा, दो, तो कितने होंगे, दो होंगे। इसने कितने बॉन्ड बनाए बेटा, दो, तो कितने होंगे, टोटल कितने हुए, 7 अल्फा हाइड्रोजन, पक्का। इस पे बात करें बेटा, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, कौन सा है सर, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, कौन सा है बेटा, डबल बॉन्ड वाला कार्बन। उसके बगल में जो कार्बन है उसकी बात करते हैं, तो इसके बगल में तो सब कुछ है ही, इसके बगल में है सर ये वाला कार्बन है, ये कार्बन। इसने कितने बॉन्ड बनाए बेटा, तो कितने रह गए, दो रह गए। सर जी इसने कितने बनाए हैं, दो, तो कितने रह गए, दो रह गए। मतलब 4 ही तो बनाता है ओवरऑल, ये 4 बनाता है, तो 2 तो बना लिए, रह कितने गए, 2। तो 2 कौन रह गए होंगे, हाइड्रोजन, पक्का। यहाँ कितना आ गए, 4। और जिसका अल्फा हाइड्रोजन कैसा होगा भैया, स्ट्रॉन्ग होगा, वो अच्छा होगा। तो इन दोनों में मेजर कौन बनेगा बेटा, मेजर ये क्या बनेगा बेटा, माइनर। सर जी ये माइनर और मेजर को समझ में नहीं आता, तो बेटा बनते दोनों हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन बनता है, ये वाला। तभी तो ये प्रोसेस चल रही है। पता चला यही वाला बनता रहा, ये वाला बनता रहा, तो बेटा फैक्ट्री तो डूब जाएगी, है ना, तो बेकार ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब ही नहीं। ऐसा है, बनता ये भी है, ये कभी 70% बनता है तो 30% बनता है, ये 90 बनता है तो वो 10 बनता है, इस टाइप से प्रोसेस चलती रहती है। कंफर्म ना, ऐसा होता है। तो अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, ऐसा ही। यहाँ क्वेश्चन करो, 1 2 3 करो बेटा।
बननी है बेटा? लाली यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है बताओ? दो। देखो दो कहाँ दो? देखो एक तो ये बन सकती है बेटा, ये हटाओगे या तो भैया इससे निकलेगा या तो बेटा इससे निकलेगा या फिर तो 3 बन गई, या तो डबल बॉन्ड यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ। सर जी ये और ये तो सेम ही है, तो ये ले लो या ये ले लो। फिर हाइड्रोजन की संख्या देख लो, करो जल्दी से फटाक से। चलो कोशिश करते हैं, देखिएगा एक मिनट। अपना डबल बॉन्ड बेटा या तो कहाँ आ सकता है, 3 पॉसिबिलिटी बनती है, ये और ये सेम है तो एक उठा लेते हैं इनमें से, ठीक है ना? हमने ऐसा उठा लिया, एक बचा हुआ तुम्हारा ये है और एक बेटा एक ये है, ऐसा ही तो रहा। या तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है या तो बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है सर ये, या फिर कौन सी बन सकती है बेटा ये तो बन सकती है। ओवरऑल ये कंपाउंड्स आपको देखने को मिला, या तो यहाँ आ सकता है या फिर वहाँ आ सकता है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब तात्पर्य क्या है बेटा? अब हाइड्रोजन की संख्या देख लो। तो अब हाइड्रोजन देखोगे तो बेटा यहाँ पर इसके बराबर में यही तो हाइड्रोजन है, और इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा? 2। कार्बन तो यही है, इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। यहाँ पर कितने हो सकते हैं सर? 3 इधर, एक बनाया तो 3 इधर, और बेटा जी 3 इधर, कितना है? 6। तो जीतेगा कौन बेटा जी? कंपाउंड्स कौन सा जीतेगा बेटा जी? ये वाला जीत जाएगा। इस पे कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस पे कितने होंगे बेटा जी? इस पे कितने होंगे बेटा जी? 2 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया? ऐसा है। और ये तो कंपाउंड चल ही रहा है नॉर्मल। और ज्यादा आ जाएंगे तो अगर ये था तो 2 3 3 6 3 3 9, ये तो 9 बनने वाले हैं भाई। ऐसा होगा तो बेटा जी कितने होंगे यहाँ पर? 9 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तब बेटा जी कितने होंगे? यहाँ पर हुआ तो 3 यहाँ पर होंगे, तो 2 यहाँ पर होंगे, 3 2 5 अल्फा। फिर भी जीतेगा तो यही बेटा, ठीक है ना? ऐसा है। इसमें बात करें, इसमें बेटा या तो यहाँ या फिर यहाँ। तो पॉसिबिलिटी वैसी दिख रही है आपको, कहाँ कौन सा बनने वाला है बेटा? मेजर तो यही बनने वाला है। समझ में आया बेटा? दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? दूसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है ऐसा कुछ यहाँ पर। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 3 3 6 3 9 3 4 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर बेटा जी कितने होंगे? यहाँ पर तो है ये दोनों हैं, ये होगा ये। यहाँ पर कितना बना दिया? 3 बना दिया, एक बचा और 3 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बात करें बेटा, इसमें ऑफ कोर्स बात है या तो यहाँ या फिर यहाँ सेम रहेगा। यहाँ देख लो कंपाउंड्स कैसा बना है, ये है सर, ये है, ये है। ऊपर बेटा जी इधर गया है, इधर गया है, ये बेटा जी इधर है, इधर। एक तो मेजर ये होगा, दूसरा हो सकता है कंपाउंड्स बेटा ये यहाँ पर कौन बन सकता है बेटा? या तो यहाँ पर बना दो, यहाँ बना दिए, ये यहाँ पर है। लो अब देखो, अरे एक तो यहाँ पर, या तो लला ये यहाँ जुड़ सकता है, या तो यहाँ जुड़ सकता है यहाँ पर, या तो यहाँ बनेगा। अगर यहाँ पर बन गया, मान लो ये बन गया, तो भी तो वही बना। अगर यहाँ पर बन गया फिर भी तो वही बना, बात तो वही है, ठीक है ना? ऐसा है।
तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताना जल्दी से, बताओ। अच्छा इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताओ, अल्फा हाइड्रोजन बताओ, किसमें बताना है? इसमें बताओ कितने हैं? देखो आप खुद देखो ना, ये वाला कार्बन है, कार्बन है, इसके बराबर में कार्बन ये भी है, ये भी है ना बेटा? कार्बन कौन कौन से? कार्बन तो बहुत सारे हैं ये, बोलो ठीक। ये भी कार्बन है बेटा, और ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है। तो यहाँ पर कितने बनाया है? 2 बॉन्ड बनाया, 2 रह गए, तो 2 हो गए। यहाँ पर बेटा जी 1 बनाया है तो 3 रह गए, यहाँ पर 2 बनाया है तो 2 रह गए, यहाँ पर बेटा जी 2 बनाया है तो 2 रह गए। ओवरऑल कितने आए हैं बेटा जी? 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर बेटा जी कितने बनाए हैं? एक तो ये कार्बन मेन है, ये यहाँ पे डिफरेंट है। ये कितना है बेटा? 3 और 2 और बेटा 1, 3 2 1 कितना हुआ? 6 अल्फा हाइड्रोजन। जीतेगा कौन बेटा जी? आया? अच्छा कितने लोगों को ये आया सच बताओ, दिल से बोलो। 1 2 3 4, बाकी अच्छा कितने को नहीं आया? 1 2 3 4 5 नहीं आया ना? 1 2 3 4 5, कल करेंगे ये, ठीक है ना? चलो हंसते रहो बेटा, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, साथ में रिवीजन करते रहना। देखो हमने कहा था एल्केन का रिवीजन करना, एल्केन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना? एल्केन का रिवीजन करते रहना बेटा, ठीक है ना?